स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हम कम्मठाना ये देख रहे हैं, तो जिसमें समता भावना और विपश्यना भावना ये दोनों का होता है। तो पहले समता भावना का हम कवर कर रहे हैं, तो उसमें 40 कम्मठान है। हमने 40 कम्मठान देख लिए हैं। फिर कौन से कम्मठान से हम किस ध्यान तक पहुंचते हमने वो भी देख लिया है। तो इसको कैसे भवित करते हैं या कैसे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास कैसे करते हैं, उसका प्रैक्टिकल में हम आ चुके हैं, तो जिसको बोलते हैं गोचरा वेदा। तो उसमें लास्ट क्लास में हमने ये वाला गाथा कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बात किया था कि निमित्त के हिसाब से कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस हिसाब से किसमें परिक्रमा उपचा ये उगनिमता और हमारा पटिभागा निबद्धा, तो ये तीन निमित्त होते हैं, इस हिसाब से चलता है। तो परिक्रमा किसको बोलते हैं? जो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर कोई पृथ्वी का सीना है, तो उसका वो मिट्टी का वो डिस्क बनाएंगे, उसको देखना है। तो वो जो स्टार्ट में उसको बना के बैठते हैं और उसको देखना शुरू करते हैं। तो बार बार आंखों से देखते हैं ना उस ऑब्जेक्ट को, कि क्योंकि हमारे मन को उस आलंबन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मन कैसे है, विषयों में भटकता है ना। तो जैसे ही कोई कुछ दिखा उसके पीछे चला गया, कुछ नया दिखा उसके पीछे चला गया। तो हर विषय से हटाते हुए एक ही ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो उसकी प्रैक्टिस करानी है बार 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 बार। तो यही कहलाता है परिक्रमा निमित्ता, यानी प्रैक्टिस करने वाला निमित्त क्या है। तो जो हमने स्टार्ट किया, जिससे भी हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारा परिक्रमा निमित्ता कहलाता है। फिर प्रैक्टिस करते 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 अभी उसी को हम बंद आंखों से भी देखते हैं ना। तो आंख बंद करके भी वो प्रैक्टिस करते हैं कि हमें दिख रहा है क्या, हमारा मन ने वो ऑब्जेक्ट पकड़ा क्या। पहले तो खुली आंखों से देखा, फिर मन ने उसे देखा क्या, मतलब मन ने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ा क्या। तो उसके हिसाब से भी हम आंख बंद करके भी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। तो उसको बोलते हैं, फिर वो मन में अगर वो दिख रहा है, मतलब आंख बंद करने पे भी वो वैसा का वैसा ऑब्जेक्ट दिखता है, तो वो कहलाता है उगा निमित्ता, यानी अब वो प्रतिभासित हो चुका है, उस वो दिख रहा है। तो इस तरह से वो चलता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते 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 जब उसका स्वरूप ही बदल जाता है और एकदम वो शाइनी ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो वो कहलाता है पटी भागा निमित्ता। तो इसको एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं, तो आपको समझेगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि परिकम्मा निमित्ता क्या है, उघा निमित्ता क्या है और पटी भागा निमित्ता क्या है, क्योंकि इसी के थ्रू ही ज्ञान मिलता है। तो कैसे उसकी अभ्यास कैसे होता है, उसका प्रैक्टिस कैसे करते, तो एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं। तो जैसे आपका ये पृथ्वी का सीना है, तो मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसके सामने यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे उसने एक राउंड डिस्क रखी है पृथ्वी की, हो सकता है वो पानी का कटोरा भी हो सकता है, या वो फायर एलिमेंट का भी हो सकता है। तो जो भी निमित्त वो पर्सन ढूंढ रख रहा है, या कोई कलर का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो कोई कलर का डिस्क बनाया, तो उसमें हमने चार कलर देखे थे ना, नीला है, पीला है, लाल है और व्हाइट। ये चार कलर से भी कसीदा बनाते हैं। तो इस तरह से ये पर्सन अपने सवा हाथ, मतलब दूर पे एक हाथ और आधा, मतलब डेढ़ हाथ, इतने हाथ की दूरी पे वो निमित्त रखता है और उसको अपने आंखों से देखता है। तो आंखों से देखते हुए उस निमित्त की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। यही कहलाता है परिक्रमा। प्रैक्टिस कर रहा है, इस निमित्त को देखने के लिए, भाषित करने के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस चल रही है। फिर वो हो गया परिक्रमा निमित्ता। फिर ऐसा होगा कि वो आंख बंद करके भी देख रहा है कि मेरे मन ने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा क्या। तो अगर उसका मन उस ऑब्जेक्ट को पकड़ता है आंख बंद करने पे, ये आंखों के अंदर वो वैसा वैसा ही दिखाई दे रहा है, यानी डिस्क दिखाई दे रही है, वो मट्टी की या कलर की या जो भी उसने निमित्त अपने लिए चूज किया है। तो वो अगर भाषित होता है, तो वही कहलाता है उघा निमित्ता। तो निमित्ता यानी क्या? ऑब्जेक्ट। तो मन को कोई ऑब्जेक्ट लगता है, मन को बोलो या ये हमारे आंखों के या ये जो विज्ञान है, इन सबको भी हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन में हम बाकी ऑब्जेक्ट्स के इतना काम नहीं करते जितना आईज से, क्योंकि आंखों से ही हम अपने मन को वहां पे स्थिर करते हैं। हम कोई अगर स्मेल का ऑब्जेक्ट है, जैसे वायु वायु का सीना था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको भी हम देख रहे हैं ना, हलन चलन को देख रहे हैं। हम वहां पे फील भी कर सकते हैं, लेकिन इतना खुद का नहीं। लेकिन हम दूसरे में, जैसे कोई पत्ते में हलन चलन है, तो यहाँ पे हमेशा हम चक्खू के द्वारा ही जाते हैं। फिर कोई ऐसे ही वाटर का सीना है, तो हम पानी को बॉडी में छिड़क के नहीं फील करते, हम उसको देखते हैं। तो इसमें चक्खू द्वारा से ही शुरुआत होती है। तो इसलिए आईज आईज के थ्रू ही हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो आंखों से देखने के टाइम
वो आग से तो देखते हैं, लेकिन वो पृथ्वी कसीना है या वायु कसीना है या जल कसीना है या नीला कसीना है या पीत कसीना है, लोलिता कसीना, जो भी कसीना है, वो ये कसीना है, ये अकेला आए जो डोर प्रोसेस है, चक्षु द्वार प्रोसेस है, वो अकेला बता ही नहीं सकता। वहां पे मन आता ही है, तो मन उस ऑब्जेक्ट को पिकअप करता है, वो बताता है ये पृथ्वी है, ये जल है, जो भी ऑब्जेक्ट को उसने पिकअप किया। तो इस तरह से मन कंटिन्यू साथ में चलता है, तो मन को उस आलंबन में स्थापित करते हुए हम काम करते हैं। तो परिक्रमा निमित्ता में भी मन भी स्थापित है, सिर्फ आंखें देख रही है, लेकिन हम, ऐसा हो सकता है ना कि हम आंख से देख रहे हैं, लेकिन मन से हम कंटिन्यूस कुछ और ही सोच रहे कि यहाँ पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, इस ये 1 घंटे की मेडिटेशन के बाद मुझे क्या करना है। तो मन को भी भटकने नहीं देना है, तो आंखों से सिर्फ देखना नहीं, मन को भी उसी आलंबन में स्थापित करना, वो परिक्रमा निमित्ता होगा, सिर्फ देखना नहीं। तो निमित्त यानी ऑब्जेक्ट बना लिया, किसको बनाया, मन से उस ऑब्जेक्ट को बनाते हुए, अपना मेडिटेशन का स्थान बनाते हुए, तो ये परिकर्मण निमित्ता। फिर जब आग बंद करके करेंगे तो वो भासित हो गया, आग बंद करने पे भी वैसा ही दिख रहा है जैसा बाहर है, तो उसका कलर होगा लाइट ब्राउन कलर होगा, लाइट रेड कलर की मट्टी होगी, जैसे भी मट्टी होगी वैसे कलर की मट्टी आपको दिख रही है। फिर आप उसको देख रहे, आग बंद करे, देख रहे, आग बंद करे, लेकिन एक बार आग बंद की और वो भासित हो गया, इसका मतलब वो उगा निमित्ता हो गया ऐसे नहीं कह सकते, उसको बहुत अभ्यास लगता है, धीरे 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 धीरे। फिर ऐसा होता है कि कुछ सेकंड रुकना शुरू होता है, फिर मिनट, फिर ऐसे कर करके वो भासित होना शुरू होता है। तो ऐसे एक बार देखा, आग बंद किया, वो आ गया, उगा निमित्ता हो गया, आग इमीडिएटली वो खो भी सकता है। तो इसको बार बार अभ्यास करते रहना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस तरह से वो उगा निमित्ता को पकड़ के रखना पड़ता है। तो जब हम इसको पकड़ के रखते हैं, यानी इसका प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी उसका आगे बात करेंगे तो कंफ्यूज होगा। तो इस तरह से इसके बाद हम काम करना शुरू करते हैं। फिर ऐसा होता है कि ये निमित्त कंटिन्यूस कर रहे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई निमित्त आंखों, मन की आंखों में भासित हो गया है, इसका मतलब वो 100% हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप आंख बंद कर रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है आलंबन, लेकिन अचानक से वो आलंबन गायब भी हो सकता है। तो हमारे माइंड की कंडीशनिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर हम बहुत विचलित है, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो हम उस आलंबन में अपने मन को स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे कुछ भी कंडीशंस की वजह से अगर हमारा आलंबन खो गया, तो वहां पे फिर से आपको स्टार्ट से शुरुआत करनी पड़ती है। तो आप परिक्रमा से शुरू करोगे, वापस एक डिस्क लोगे, उस स्थान पे बैठोगे, उसी स्थान से प्रैक्टिस करो जहां पे आपने ये शुरुआत की थी, क्योंकि मन को उस एनवायरमेंट में बैठने की आदत है, तो उधर ही बैठना है, वहीं पे वापस से भाषित करना है। भाषित हो जाए, अगर हो जाता है और आपको 1-2 बार लगता है अनुभव से कि ये है, ये स्थिर है, इसमें ऑब्जेक्ट रुकता है मेरा, तब आपको वो जगह छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि अब उस जगह की जरूरत नहीं है, आपको वो डिस्क देखकर निमित्त क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तब आप अपना ये छोड़ दो, रूम पे जैसे हम रहते हैं तो रूम पे चले जाओ, आपका रूम में प्रैक्टिस करते रहो, और उस आलंबन के साथ ही मन को रखते हुए चलते रहना है। तो ये उघा निमित्ता। फिर यही जो उघा निमित्ता है, यानी आंख बंद करके जो आलंबन हमारे आंखों में भासित हो गया है, उस आलंबन को देखते 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 ऐसा होता है कि पहले, जैसे मान लो हम जब देख रहे थे तो इस पे कुछ ऐसे क्रैक्स आ गई, मट्टी है ना, सूखी होगी, तो हमें वैसे ही दिख रही है, आंख बंद करने पे भी ना वैसा ही दिख रहा है कि यहाँ पे एक लाइन खींची है, यहाँ पे एक लाइन खींची है, थोड़ी सिकुड़ी है, जैसी भी मट्टी दिख रही है वैसे दिखाई देगी। धीरे धीरे ऐसा होगा प्रैक्टिस कर करके उघा निमित्ता में ही, कि आपके ये जो डिस्क है, ये आपको ऐसे इस तरह से नहीं दिखेगी, आपको लगेगा एकदम प्लेन मट्टी है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये मट्टी तो जो देखी जा रही थी, मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट था उसके हिसाब से ही चल रहा था, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके किलेश धर्म जो है वो यहाँ पे रिलैक्स होना शुरू हुए। तो है ऑब्जेक्ट वही, ऑब्जेक्ट में कुछ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मन की क्वालिटी में बदलाव हो रहा है। तो जो निवरण है, वो उघा निमित्ता में ही सारे निवरण शांत हो जाते हैं। तो हमारे 5 निवरण है, काम छंद है, व्यापाद है, विचिकिचा है, उदच है और तीनमिद्धम है। ये 5 निवरण शांत होते होते माइंड की क्वालिटी इतनी अच्छी होने लगती है कि आपको ये आलंबन में अब कुछ भी ऐसा खरबुड़ा, ये क्रैक्स वगैरह दिख नहीं रहे, प्लेन एकदम मट्टी दिखने लगती है। फिर वो प्लेन मट्टी देखते देखते ऐसा भी एक स्टेज आएगा आगे जाके कि ये ऐसा, इसका स्वरूप ही बदलने लगता है। तो स्वरूप बदलने लगता है मतलब वो और शाइनी लगने लगती है, मतलब
एकदम ऐसे जैसे कांच कैसे होता है चमकता है, या सूरज ये चांद कैसे चमकेगा, उस तरह से ये ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। तो हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन माइंड की क्वालिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि अभी समाधिस्थ हो रहा है। तो माइंड उस आलंबन में समाधिस्थ होने की वजह से, न्यूरॉन वहां पे रिलैक्स होने की वजह से ये क्वालिटी आपकी बदल रही है ऑब्जेक्ट की। जब ये ऑब्जेक्ट एकदम शाइनी ऑब्जेक्ट हो जाता है, तब ये कहलाता है पटिभागा निमित्ता। पटिभागा ने प्रतिभासित होना, ऐसा मतलब एकदम से शाइनी ऑब्जेक्ट बन के ये उभर के आता है। तो आंख भले बंद है, लेकिन पूरी रोशनी भर जाती है। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो ऐसा जिसमें कुछ था नहीं, एकदम रसहीन ऑब्जेक्ट था, लेकिन अभी एकदम ऐसा दिखता है, क्योंकि मन का क्वालिटी यहाँ पे यही है कि आपका ये है जो समाधि है वो इतनी उस ऑब्जेक्ट के साथ गहन हो गई है, इतनी दृढ़ हो गई है, इतनी सीरियस हो गई है कि अभी ये ऑब्जेक्ट बदल गया है, मतलब बदल चुका है और आपको वैसे दिखाई दे रहा है। तो ये पटिवाला जब निमित्ता होता है, तब यहाँ पे आपका माइंड उसके साथ कंटिन्यूस चलता है चलता है चलता है चलता है, और फिर आगे जाके ध्यान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये तीन निमित्त के साथ ही ये काम होता है। तो पहला वाला होता है परिकामा निमित्ता, दूसरा होता है उगा निमित्ता, और तीसरा होता है पटिभागा निमित्ता। तो ये जो टर्म है ये जब हम समाधि की बात करते हैं, भावना की बात करते हैं, तो उसमें ये बार बार आएंगे। तो आपको इसके मतलब समझने होंगे कि कैसा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में था फर्स्ट पेज पे कम्मठाना स्टार्ट होने से पहले, लेकिन मैंने वहां पे कवर नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा पहले कम्मठाना पूरा हो जाए फिर हम ये बात करेंगे। तो लास्ट क्लास में भी मैंने सिर्फ वो जो पैराग्राफ रीड किया था, उसमें ये बताया था कि किसमें पटिभागा निमित्ता मिलता है, किसमें परिक्रमा मिलता है, किसमें उपचारा मिलता है, इस उगा निमित्ता मिलता है, इस तरह से बताया था। लेकिन वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये इस तरह से है। तो जो हमने लास्ट क्लास में गाथा की थी, उसको एक बार देखते हैं। निमित्तेषु पाना परिक्रमा निमित्ता उगा निमित्ता च सबदापि यथा रवम पर्येन लभन्ति। तो वो बोल रहे हैं कि परिक्रमा निमित्त और उपचारा निमित्त आपको हर आलंबन में मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे कितने 40 कम्मठान है ना। तो हमारे जो ये 40 कम्मठान है, इसमें सब में आपको परिक्रमा निमित्त आएगा ही आएगा, और उघा निमित्ता भी आएगा ही आएगा। तो कैसे आएगा कि मन, हम हर हर कर्मठान जो भी हम लेंगे, भले वो अशुभ भावना ले, कसीना ले, या संज्ञा पर्टिकुलर आहारा ले, या बुद्धानुसती ले, या शील सती ले, या चार ववठान ले, या अपमान्य ले, या अरूप ध्यान ले, कोई भी हम कर्मठान लेंगे तो हमें उसकी स्टार्ट तो करनी पड़ेगी ना। तो उसमें परिक्रमा निमित्त होता ही है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वही कहलाता है परिक्रमा निमित्त। फिर उसके साथ प्रैक्टिस करते 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 मन उस ऑब्जेक्ट को पकड़ना शुरू करेगा, ऐसा भी होगा। तो वही होगा उघा निमित्ता, जब आपके समाधि और थोड़ी स्टेबल हो जाती है। तो समाधि और स्टेबल हो गई है और मन उस आलम्बन के साथ लगने लगा है। तो ये लाइन में वो बोल रहे हैं कि सारे 40 कम्मठान में ये दो निमित्त, ये दो ऑब्जेक्ट होंगे ही होंगे, यानी ये दोनों आलम्बन, ये दो आलम्बन है ही है। निमित्त मतलब उसका रिफ्लेक्शन, यानी ये है तो जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से, तो ये दोनों होगा ही होगा। लेकिन यथारहम ऐसा बोल रहे हो। तो यथारहम क्यों बोल रहे हैं? तो इनमें से जो 40 कम्मठान है, उसमें से जो 22 कम्मठान है जो हमारे रूप ध्यान का, अभी हम करेंगे रूप ध्यान का, तो उसमें जो 22 है उसमें बहुत क्लियरली मालूम पड़ता है कि इस वक्त ये परिक्रमा है, इस वक्त ये उगा है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं डिस्क की, तो आंखों से बाहर खुला देख रहे हैं वो परिक्रमा है, आंख बंद करके देख रहे हैं वो उगा निमित्त है। तो यहाँ पे तो हमें बहुत स्पष्ट मालूम पड़ रहा है कि इस वक्त ये उघा निमित्त है या परिक्रमा निमित्त है। लेकिन जो बाकी के कम्मठान है, जैसे बुद्धानुसती है, तो भगवान बुद्ध के हम क्या करते हैं वहां पे, क्वालिटीज पे रिफ्लेक्ट करते हैं ना। तो क्वालिटीज में कभी हम भगवान को ये अविद्या, ये अविद्या चरण बोलते हैं, फिर लोक विदु, ऐसे अलग अलग शब्दों के द्वारा हम भगवान बुद्ध को की क्वालिटीज को हम याद करते हैं। तो क्या होता है, अभी ये हम जब बोल रहे हैं या उसको हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन में, तो वो किस वक्त परिक्रमा है और किस वक्त उगा है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा मेंटल लेवल पे है ना। वहां पे कोई बुद्धा की वो क्वालिटी का हम कोई स्वरूप बनाते नहीं है।
तो पूरा मेंटल होने की वजह से कहाँ पे ये उगा था और कहाँ पे ये परिक्रमा है, बता पाना मुश्किल है, इसलिए बोला है यथारहम। तो लास्ट क्लास में हमने किया है, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि इसके आगे हमें चलना है। तो पटी भागा निमित्तम पाना कसीना अशोभा कोठस्य अनापाना एवं लवंती। फिर बोल रहे पटी भागा निमित्ता, यानी वो भाषित हो जाएगा। ऐसा किस कसीना में है, किस किस कम्मठान में है? तो 10 कसीना में है, 10 अशुभ भावना में है, फिर कोठस्य 32 पार्ट्स ऑफ बॉडी उसमें, और आनापान में। इसमें आपका पटी भागा निमित्ता होता है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ध्यान की प्राप्ति होती है, जो बुद्धानुसति है उसमें नहीं होती है, संज्ञा में भी नहीं होती है, व्यवधाना में भी नहीं होती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका मन का क्वालिटी बदलता है, मतलब मन समाधि होने लगता है लेकिन कुछ ध्यान नहीं मिलता है। तो इस तरह से तथा ही पटिभागा निमित्तम आरब्धा उपचार समाधि अपना समाधि च पवंती। फिर बोल रहे हैं जब पटिभागा निमित्त आएगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एग्जांपल में कि वहां पे वो शाइनी ऑब्जेक्ट बन गया, एक बार वो शाइनी ऑब्जेक्ट बन गया तब जाके आपकी उपचारा समाधि होती है और उसी के बाद आपकी अर्पणा समाधि होती है। तो उपचारा समाधि और अर्पणा समाधि का लेवल ही यही है कि आपका मन एकदम उस आलंबन में स्थापित होना चाहिए। और जब ये कसीना होता है ना, जब ये ऑब्जेक्ट शाइनी ऑब्जेक्ट बन जाता है तब ये उस टाइम पे ये पन्नेति कहलाता है। तो पन्नेति क्यों? यानी ये मन की क्वालिटी की वजह से ये आपको शाइनी दिख रहा है। असली में तो जो पृथ्वी बाहर दिख रही है आपको आंखों से, वो वैसे ही नहीं है ना, वो चमक नहीं रही है वहां पे, लेकिन यहाँ पे चमक रही है। तो क्वालिटी ऑफ माइंड की वजह से, तो जो मेंटल ये है आपकी क्वालिटी है उसकी वजह से वो भाषित हुआ। तो पन्नेति उसी को कहते हैं ना जिसको हमने कोई चीज को समझने के लिए कोई रूपरेखा दे रखी है। तो हमने जैसे बोला ये इंसान है, लेकिन परमात्म धर्म के हिसाब से देखेंगे तो नाम और रूप है। तो इसी तरह से हर चीज को एक कुछ तो बोला रहता है, कॉन्सेप्ट दिया रहता है। तो हमने प्रगति ये किया था ना पन्याति इसके पहले, तो नामा पर पन्याति वो सब जो बोले थे तो वो सारे इसी हिसाब से है। तो ये क्या अभी हमारा पन्याति बन जाता है। तो इसके आगे चलते हैं। कथम कथम कम्मी कासा ही पृथ्वी पृथ्वी मंडला आदेशु निमित्तम उघांतसा तम आलंबन परिकम्मा निमित्त ती पवुच्यति स च भावना परिकम्मा भावना नामा। तो बोल रहे कैसे कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे मेडिटेशन में कौन सा निमित्त कैसे आ रहा है, तो वो ही बताती हुई ये गाता है। तो बोल रहे कम्मी कासा, अधिकम्मी कासा ने जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करता है ना उसको बोलते हैं अधिकमासा। तो इस तरह से जो प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर रहा है तो क्या कर रहा है? पृथ्वी मंडला आदेशु, तो पृथ्वी या बाकी के कोई भी कसीना लेकर उसको प्रैक्टिस करने का शुरुआत कर रहा है। तो उसने अभी मान लो हमने पृथ्वी कसीना बोली, तो पृथ्वी कसीना का ही कोई उन्होंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो इस तरह से स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है मतलब वो पर्सन जो योगी है वो कर रहा है। अधिकमासा ही पृथ्वी मंडलसु निमित्तम उघंतसा तम आलंबन परिकमा निमित्त पवचित। तो बोल रहे कि इस तरह से पृथ्वी आलंबन को सामने रखकर निमित्त रख के, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के अपने मन को उसमें स्थापित करता है। तो होता क्या है? तो वहां पे वो बोल रहे उगंतसा, तो मन उस ऑब्जेक्ट को ग्रहण करता है। उगंतसा यानी ग्रहण करना। तो मन ने उस ऑब्जेक्ट को ये ग्रहण किया, तब आलंबना, फिर उस वक्त जब मन ने उस ऑब्जेक्ट को ग्रहण किया है तब वो आलंबन हमारा परिकम्मा निमित्ता बनता है। यानी अब मन उस ऑब्जेक्ट को जानता है और मन उस ऑब्जेक्ट के स्थापित है। क्यों? क्योंकि उसको आगे प्रैक्टिस करनी है, मन के क्लेश धर्मों को शांत करते हुए मन को शांत अवस्था में ले जाने का प्रैक्टिस करना है। तो ये परिकम्मा निमित्ता इस तरह से होता है कि आप कुछ रखते हो सामने, उसमें मन को स्थापित करते हो, यानी मन उस ऑब्जेक्ट को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद वो ऑब्जेक्ट ही आपके ध्यान में है, मतलब आंखों से भी दिखाई दे रहा है और मन भी उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के बैठा है, तो वो परिकम्मा निमित्ता हो गया। इस तरह से हमारा स्टार्टिंग होता है प्रैक्टिस का। तो स च भावना परिकम्मा भावना नामा। अब इसी भावना को यानी इसी प्रैक्टिस को जो आप बार बार करोगे ना, आंख से देख रहे हो, फिर देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, कंटिन्यूस देख रहे हो, मन उसमें स्थापित कर रहे हो। मान लो स्टार्टिंग में आप 1 घंटा बैठे, तो 1 घंटा जब बैठे हो तो 1 घंटे में आपका ध्यान बहुत कम क्षण के लिए लगा, लेकिन बाद में आप जब देख रहे हो तो आपका मन पूरे 1 घंटे लग पा रहा है। ना आपकी आंखें वहां से हटती है, ना आपका मन उस ऑब्जेक्ट को छोड़ता है। तो ये क्या हुआ? परिकम्मा भावना, यानी उसी को आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। भावना करना है ना, भवित करना है ना, बार बार करना, पुनः पुनः करना और उसको डेवलप करना, तो इसको भावना बोलते हैं। तो ये परिकम्मा भावना
इस तरह से बन जाएगा। इसके आगे, यह पाना तम निमित्तम चित्तेन समूगाहितं होति चक्षुना पसंतास एवा मनोद्वारस्य अपदम आगतम तदा तम एवा आलंबना उघा निमित्तम नाम स च भावना समाधीयत। तो बोल रहे इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यूस। परिकर्मा निमित्ता है, मतलब वो आपके सामने एक स्टार्टिंग का ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, अब मन उसमें स्थापित हो गया है और वो देखते देखते मन उस ऑब्जेक्ट के साथ है, तो परिकर्मा निमित्त। अब इसके आगे क्या, तो इसके आगे यदा पन, उसके आगे तम निमित्तम, मतलब चित्त ने जिस आलम्बन को धारण किया है, तो वही बोल रहे यदा पन तम निमित्तम चित्तेन समूह गाहितम होती। अभी चित्त उस आलम्बन को कंटिन्यूअसली छोड़ नहीं रहा है, उसके साथ ही चल रहा है, उसको देख रहा है। तो जब ये देख रहा है तो क्या है वहां पे, चक्षुना पसंतस, मतलब आंखों से देख रहा है, पसंतस चक्षु था पसंतस, एवं मनोद्वारा से आपतम। तो जब हम देखते हैं खुली आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वहां पे पंच द्वार की वो पर्टिकुलर विधि तो चल रही है, मतलब चक्षु द्वार की विधि तो है, लेकिन इसके साथ में मनोद्वार विधि भी उसके पीछे आती है। क्यों आती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये मनोद्वार ही उसको डिफाइन करता है। जो आंख की विधि होती है बहुत ही ये होती है, हल्की होती है, मतलब उसको वो ऑब्जेक्ट क्या है वो समझ में भी नहीं आया, तो उसको जानने वाला ना मनोद्वार ही होता है। तो वही बोल रहे हैं कि जब ये निमित्त के साथ आप काम कर रहे हो तो चित्त समूगाहिता, मतलब चित्त उसके साथ कंटिन्यूस है। इसके बाद क्या होगा, तो चक्षु ना पसंतस, मतलब आंखों से देखते 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 अभी मनोद्वार आपदम अगच्छति, मतलब मनोद्वार ने उस ऑब्जेक्ट को उठाया और मन उस ऑब्जेक्ट के साथ स्थापित है। तो ऐसा जब हम करते हैं, कंटिन्यूस करते 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 आलम ना उगा निमित्त नाम स च भावना समझ देते, फिर हम आग बंद कर लेंगे। जब प्रैक्टिस कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, तो आग जब बंद करके आंखों, मन के आंखों से देखा जाएगा, तो वही मनोद्वारा बोलना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल विधि में भी मनोद्वार होती ही है। तो दोनों जगह होगी, आपका आंख खोल के जब चल रहा है तभी भी मनोद्वार विधि चल रही है, आंख बंद है तब तो 100% मनोद्वार विधि है, क्योंकि आंख बंद है लेकिन ऑब्जेक्ट जो था उसको मन ने पकड़ा। तो मन का काम ही है ना कि कोई शब्द है, भले हमारी आंखें बंद है, हम मेडिटेशन में भी देखो बैठते हैं, तो किसी से हमारी कुछ बातचीत हो चुकी है, कुछ बात में मनमुटाव है, खटास है, तो वहां पे वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारा वो खटपट 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 चालू होता है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि मन ने उस ऑब्जेक्ट को उठाया है वहां पे। उसी तरह आंखों का जो भी हमने विषय है ना, जो हमारी बॉडी पे जितने भी विषय आते हैं, टेस्ट का आएगा, कान का आएगा, नाक कान, जो भी है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स मनोद्वार उठा सकता है, क्योंकि उसको उसका क्वालिटी यही ना, भवंग जो है वो उसका क्वालिटी है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स लिए लिए बैठा ही है। तो इस तरह से चलता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से उघा निमित्ता होता है एज अ प्रोसेस। तो हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, तो जैसे आपने सामने कसीना लिया है, पृथ्वी कसीना है, तो कैसे होता है प्रोसेस, कैसे चालू होगा, भवंग चलना, उपछेड़ा, फिर इसके पहले अतीता भवंगा रहेगा, भवंग अतीता, फिर पंच द्वारा अवजना, फिर चक्षु द्वारा अ, संपत्ति छन्न, संतीरन, उठबना, फिर जवना 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 इस तरह आएगा, फिर भवंगा। ये भवंगा एक दो आते ही इमीडिएटली यहाँ पे मनोद्वार आ जाएगा, तो मनोद्वार आएगा, फिर वापिस से वो जवना 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 इस तरह से वो प्रोसेस लेगा। तो कैसे है ये जो प्रोसेस चल रहा है, तो हमारा पंचद्वार पे चक्षु पे ये ऑब्जेक्ट है, इसने देखा, ये ग्रहण हुआ, इसके साथ जवना चला 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 चला, फिर माइंड ने ऑब्जेक्ट को उठाया। अभी जब ये उगा निमित्ता बन रहा है तब सिर्फ मनोद्वार विधि ही चलती है, तो ये विधि नहीं चलेगी। तो एक बार ये प्रोसेस हो गया, मतलब ये एक टाइम में नहीं होता है, इसको बहुत प्रैक्टिस लगता है, करते करते जब भी टाइम होगा, जब भी वो आएगा, तो कंटिन्यूसली मनोद्वार विधि ही चलेगी। मनोद्वार विधि जबना 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 से चलेगा, भवंगा, फिर इमीडिएटली मनोद्वार, फिर जबना 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 जबना, फिर भवंगा। ये भवंगा एक में लिख रही हूँ, एक नहीं होगा, ज्यादा होंगे, क्योंकि वो कितनी जल्दी वो ऑब्जेक्ट को उठा पा रहा है। तो ये जो बहुत प्रैक्टिस होती है ना जिनको, या जिनको ध्यान मिल जाता है, उनके भवंगा बहुत कम होते हैं। ये तो नॉर्मल पर्सन जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके भवंग के बहुत रहेंगे, ब्लैंक स्पेस, जब वो ऑब्जेक्ट को उठा नहीं पा रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलेगा। तो मन की आंखों में जब वो ऑब्जेक्ट आ गया, यानी भाषित हो गया,
तो वो उगा निमित्त है, फिर उसमें बोल रहे हैं ना वो च च भावना समाधि था। तो इस तरह से बार बार कंटिन्यूस करते 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 मतलब वो आंखों में आ गया, मन की आंखों में वो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो ऑब्जेक्ट आपका स्थापित रहेगा। नहीं तो वो ऑब्जेक्ट जा भी सकता है। तो उसको आ गया इसलिए बोल रहे हैं कि समाधि था, लेकिन समाधि थे जो बोल रहे हैं उसके लिए भावना वर्ड भी बोल रहे हैं। तो भावना यानी कि क्या, उसको आपको बार बार उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो भावना शब्द का मतलब ही वही है ना, कि बार बार भवित करना। तो जो उघा निमित्ता आया है आंखों के मतलब मन के द्वार से मन के द्वार में भाषित हुआ है, उसको भी पकड़ के यानी मन को उस ऑब्जेक्ट के साथ लगाए रखकर कंटिन्यूअसली बार बार प्रैक्टिस करते 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 करते, और वो जब आपका वो ऑब्जेक्ट रहता है मतलब आंखों के सामने स्थापित है, यानी बंद आंखों में वो है यानी दिख रहा है आपको, तो वो समाधिस्थ हो गया, यानी आपने वो कर पा रहे हो। तो उघा निमित्ता इस तरह से होता है। तो जब उगनिमता भी आ जाता है, तो अभी यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट आंखों के अंदर दिख रहा है मतलब आंख बंद है और दिख रहा है आपको, तो उसके साथ हम फिर से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसी को एक्चुअल में परिक्रमा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से क्या हो गया, भले ही वो उघा हो गया मतलब वो आ गया है अंदर, लेकिन अभी इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस को परिक्रमा फिर से बोलेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं। भले वो उघा बन गया है मतलब वो आ गया है, लेकिन वो जा भी सकता है, तो वो जाए नहीं। तो उसके बाद जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं ना वही परिक्रमा है। तो परिक्रमा यानी कि प्रिपरेशन या प्रैक्टिस, वैसा आप समझ सकते हो। तो कोई भी ध्यान जब तक हम ध्यान तक नहीं पहुंचते ना, उसमें हमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है। वो किस स्टेज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उस हिसाब से उसके वर्ड्स बदलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस रहती है। जैसे अभी ये यहाँ पे आंख बंद करके दिख रहा है यानी उघा निमित्ता हो चुका है यानी दिख रहा है। तो ये हम इस स्टेज पे आ गए कि अभी हमें लाइव ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट रख के आंख खोल के बैठने की जरूरत नहीं है। वो उतना ठीक है, लेकिन जब आंख बंद कर रहे हैं तो उसको भी प्रैक्टिस करना पड़ रहा है ना। तो वापस से हम फर्स्ट लेवल का जो मतलब है परिक्रमा, वो वापस वहां पे पहुंच गए। अभी इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्यों प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इससे आगे बढ़ना है। तो इसलिए परिक्रमा वर्ड वहां पे बार बार आता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि परिक्रमा यानी स्टार्ट को बोल रहे फिर बीच में कैसे बोल रहे। तो बीच में इसलिए बोल रहे क्योंकि वो प्रैक्टिस को ही परिक्रमा कहा जाता है, कि हमें उसको फिर से उसके हाथ ही प्रैक्टिस करना है ना। तो इस तरह से आगे पेज नंबर 341 पे देखना। तथा समाहितस्य पन एतस्य तथो परम तस्मिम उघा निमित्तम। अभी यहाँ पे देखो वो वर्ड आ ही गया। तथा समाहितस्य पन एतस्य तथो परम तस्मिम उघा निमित्ते परिकम्मा समाधिम भावनम। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से ये जब उघा निमित्त आपके आंखों मतलब मन में दिख रहा है, तो एज अ ऑब्जेक्ट वो है, तो वहां पे आपको क्या करना है, तो परिकम्मा समाधि भावनम, यानी फिर से अब ये आया आया इसका मतलब वो हमेशा रहेगा नहीं, तो आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। तो इसी की प्रैक्टिस करनी है, तो वही है परिकम्मा समाधि भावना। तो क्या होता है इसमें, डिफरेंस क्या है, परिक्रमा जब निमित्ता एज अ स्टार्ट देखते हैं और उघा निमित्ता आने के बाद फिर से जो परिक्रमा निमित्ता कह रहे हैं, तो क्या एक्चुअली में परिक्रमा निमित्ता नहीं है, ये परिक्रमा समाधि है। तो समाधि या प्रैक्टिस बोलो भावना बोलो। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जब स्टार्ट होता है ना तो वहां पे हमारा माइंड वीक है, तो वो उस टाइप से 100%, जैसे हमें कुछ आता नहीं है तो हम कैसे करते हैं ए बी सी डी से शुरुआत करेंगे ना, तो ए बी सी डी, तो वहां पे अभी सेकंड में जो उघा है आपको 2 या 3 वर्ड ये अल्फाबेट्स के वर्ड आते हैं, ONE1 2O2, तो ऐसे। लेकिन ONE1 में ONE ये स्पेलिंग आने के लिए आपको वर्ड्स याद होने चाहिए, अल्फाबेट्स याद होने चाहिए ना। तो अपन वापस प्रैक्टिस करते हैं ना वहां पे, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका मतलब हम क्या पीछे चले गए, नहीं, लेकिन हम एक्सपर्ट है क्या, नहीं। तो उसी तरह से वैसा ही एग्जाम्पल है ये, कि आपको समझना है कि किसको कैसा बोलेंगे या कैसे समझेंगे। तो जो क्वालिटी होती है उघा निमित्ता में, जब उघा निमित्ता बन जाता है कोई ऑब्जेक्ट, तो आपका समाधि का लेवल थोड़ा हाई है, यहाँ पे हाई है। जब परिक्रमा निमित्ता था तब लेवल बहुत वीक था या स्टार्टिंग था, इनिशियल था, जस्ट चालू कर रहे थे। अभी लेवल इज हाई। तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं परिक्रमा निमित्ता और उघा निमित्ता तक, तो यहाँ तक आने तक मतलब जब हम खुली आंखों से देख रहे हैं कंटिन्यूस, और हम वो पृथ्वी कसीना में हम वो भी करते हैं ना, वर्ड्स भी बोलते हैं पृथ्वी 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 इस तरह से बोलते हैं। तो क्यों कंटिन्यूस मन में मतलब ऐसे बोल बोल के कर रहे हैं,
क्योंकि मन को बताना है ये ऑब्जेक्ट है, ये कसीना है, इसमें रहना है, तो मन भाग ना जाए, तो इसके लिए हम वो बोलते भी रहते, फिर बाद में आंख बंद करके भी बुत बताते रहते कि पृथ्वी 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 पृथ्वी। इस तरह से बोलते 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 एक लेवल आता है कि हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है और वो दिखने लगता है। अब मन को वो ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए और वो मन को वो शब्द भी नहीं चाहिए, उसने देख लिया तो वो उघा हो गया, लेकिन वो उघा हो चुका है तो उसको भी वो रखे रहे, मतलब मन उसके साथ बहुत टाइम तक काम करते रहे, तो उसके लिए उसकी क्वालिटी और रिफाइन करना है, तो उसके लिए और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, जब परिकर्मा से लेके उगह तक हम पहुंचते हैं, तो इन दोनों इस दूसरे लेवल तक आते आते ये होता है कि हमारे जो गुड क्वालिटीज है ना, कि हमारे अंदर श्रद्धा है, हमारी अवेयरनेस है, सती है, फिर हमारी समाधि है, हमारा वीर्य है, हमारा पन्या है, ये जो 5 बला कहलाए ना, हमने ये किया था ना वो चैप्टर में समुचय संज्ञा में। तो ये जो 5 हमारे बल है, जो हमारे फ्रेंड्स है, गुरुजी भी बोलते हैं ना कि 5 हमारे दोस्त है, तो यही है, सती है, समाधि है, प्रज्ञा है, वीर्य है, श्रद्धा है। तो इसके मतलब हमें मालूम है कि हम जो कर रहे हैं इससे मेरा मन इस आलंबन में स्थापित होगा, तो हमारी जो सारी गुड क्वालिटीज है ना, जो गुड फैकल्टीज है, वो बलवान होने लगती है। और क्या होता है, अगर अच्छाई बढ़ रही है तो बुराई नीचे घटेगी, तो 5 निवरण जो है, काम छंद है, व्यापाद है, विचिकिचा है, वो जो 5 है वो वहां पे शांत होने लगते हैं, मतलब इसी लेवल तक उघा निमित्ता में ही ये 5 निवरण एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारी ये 5 जो क्वालिटी है कि हमारी अवेयरनेस है, हमारी समाधि है, ये सारी क्वालिटीज ऊपर आने लगती है, या ये क्वालिटीज ज्यादा स्थापित होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमें अपना ध्यान ध्यान भले छोड़ दो, आप समाधि के लिए कर रहे हो, तो समाधि के लिए आपका मन को उस आलंबन में लगा रहे। फिर अगर ये कसीना के थ्रू बात कर रहे, तो हमारे एग्जाम्पल में हम कसीना ही बात कर रहे, तो कसीना में कैसे होता है, वो झानंग भी होते हैं ना, तो 5 झानंग भी यहाँ पे स्ट्रांग होने लगते हैं। तो वितक है, विचार है, पिति है, सुखा है, एकगता है, ये सारे क्वालिटीज भी वहां पे आने लगते हैं। तो इस तरह से ये विकसित होने लगते हैं। अभी इसमें आगे परिक्रमा समाधि भावना वो बताया भी, अनुयुञ्जन्तस्सा यथा तप तप पटिभागम वट्ठु धम्मा विमुचितम पन्यति संकतम भावनाए आलंबना चित्त सन्निसमन समापितम होती तदा तम पटिभागा निमित्तम समुपनाति पहुंचती। तो बोल रहे हैं कि इस तरह से, कि कैसे, जब वो उगा निमित्ता आ गया, फिर उस उगा निमित्ता को आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपका परिकम्मा भावना या परिकम्मा समाधि है, उसको प्रैक्टिस करते 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 ऐसा होगा कि उसका स्वरूप बदलेगा, यानी उसका चेंज होगा। तो अनुयुञ्जन्तस्य, तो जो ऑब्जेक्ट है जो हमको दिखा है, यदा तप पति भागम, अभी ये कैसा हो गया, एग्जैक्टली चेंज हो गया। मतलब पहले हमें क्या दिख रहा था, एक डिस्क है, उसमें वो जो उसका मट्टी वट्टी है वैसा दिख रहा है, अभी इसका एकदम ही विपरीत, जो वो डिस्क में ना लाइट थी, ना चमक थी, ना ऐसी ग्लोरी थी, अभी वैसा कुछ ना हो गया, उसका काउंटर साइन बोलते, काउंटर मतलब एग्जैक्टली उल्टा, जो है ही नहीं वैसा साइन भाषित होता है। तो वही बोला, तब पटिभागम वट्ठु धम्मा विमुचितम पन्याति संकतम। अब ये क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट बन गया, क्योंकि हमारे मन की क्वालिटी के हिसाब से अगर आप आंख खोल के देखोगे, अगर वो डिस्क कहीं रखी है, तो वो डिस्क तो वैसे ही है, वो डिस्क नहीं चमक रही है ना, डिस्क में कोई कुछ भी चेंजेस है, क्वालिटी ऑफ माइंड बदल रही है, और माइंड उसको परसीव कर रहे हैं, संज्ञा बता रही है कि ये बहुत शाइनी है, वो शाइनी आपको दिख रहा है, किसी और को आपके बाजू में बैठा है उसे नहीं पता कि आपके बंद आंखों में क्या है, तो वो ये वो बोला ना उन्होंने, पन्नति संकतम भावना आगे है, भावनामयम आलम चित्ते सन्नि सीनामम। तो वो संज्ञा आपको बता रही है कि ये आलंबन इतना शाइनी है, तो वो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये पन्नति बन, इसलिए ये पन्नति कहलाते हैं, क्योंकि वो वैसे मेंटल फॉर्मेशन से है ना, मन की वजह से फॉर्म बना है, वो रियलिटी नहीं है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से पन्नति संकतम भावना है, भावना क्यों हुआ, मतलब वो आपने कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहे हो, वो पटिभागा जो निमित्ता बना है ना, उसको कंटिन्यू, सॉरी, वो जो उघा निमित्ता था उसको प्रैक्टिस करते 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 ये पटिभागा निमित्त बना। तो ये पटिभागा जब निमित्त बना तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस की वजह से वो भाषित हुआ इस तरह से। फिर क्या, भावना आलम्बन चित्ते सन्निसम में समापति होती तदा तम पटिभागा निमित्तम समुपनति पवुच्यति। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे,
पटिभागा निमित्ता बोलते हैं। तो पटिभागा निमित्ता किसको बोलते हैं? तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट का स्वरूप पूरा बदल गया है। माइंड ने उस ऑब्जेक्ट को बड़ी ऐसे गहराई से ये किया है, होल्ड किया है, और मन के क्लेश धर्म खत्म हो रहे, खत्म नहीं हो रहे, समाधि में खत्म नहीं होते। तो वो क्वालिटी वहां पे अच्छी होती आ रही है। क्यों? क्योंकि मन किसी गंदे आलंबन के पीछे नहीं जा रहा है। तो उसका एक ही हेतु है कि मुझे ये ऑब्जेक्ट देखना है। तो उसके वजह से खुद में ही वो रिफाइनमेंट होते होते निवरणों के घटने की वजह से, गुड क्वालिटी जो बढ़ने से, श्रद्धा, सती, सती, समाधि, वीर्य, पन्या बढ़ने से, तो इसके वजह से हमारा वो आलम्बन बदला है। तो इट्स ऑल क्वालिटी ऑफ माइंड। तो इसलिए पन्यति कहलाते हैं। और इसी को हम जब बार बार प्रैक्टिस करते तो वो पटिभागा निमित्ता इस तरह से कहलाते हैं। फिर ये जो ये है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्टार्टिंग में परिक्रमा है, फिर उगा निमित्ता है। तो जब तक ये दोनों निमित्त है, मतलब पटिभागा सॉरी परिक्रमा निमित्ता और उघा निमित्ता, तब तक वो परमार्थ धर्म में ही होता है। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो परमार्थ धर्म है। क्यों? क्योंकि आपका जो वो कसीना है, वो क्या है? वो पृथ्वी कसीना है, लेकिन उसमें क्या है? कलाप है ना। तो वो रूप कलाप है। तो वो अष्ट कलाप जो है हमारा, वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो परिक्रमा और उघा निमित्ता, जब हम आंख भी बंद कर रहे हैं, हम उस कसीना को ही देख रहे हैं ना, तो मट्टी का ही वो वैसा का वैसा हमको भाषित होता है हमारे ये माइंड में। तो वहां पर भी ये परमार्थ धर्म के हिसाब से जाता है। लेकिन जब वो पटिभागा निमित्ता बनता है, यानी वो जब शाइनी ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, माइंड रिलेटेड, मतलब माइंड क्रिएटेड कॉन्सेप्ट है, वो परमार्थ धर्म नहीं है। इसलिए वो पन्यति कहलाते। तो इस तरह से परिक्रमा निमित्ता, उघा निमित्ता और पटिभागा निमित्ता। तो इसके आगे चलते हैं। अभी ध्यान कैसे मिलता है वो देख रहे हैं। 341 पे ये नीचे, तथो पठाया पठाया परिपंथा विपन्नम कामावचर समाधि संखता उपचारा भावना निपाना नामा होती। तो बोल रहे इस तरह से जब हमारा पटिभागा निमित्ता आएगा, तो तथो पताया, पताया ने पटिभागा, परिपन्ना पन्ना पंथा विपन्ना। तो यहाँ पे क्या है? जो निवरण है वो कैसे हो गए? ये हो गए ना, शांत हुए ना, तो विप्रहीन। इस तरह से कामावचर समाधि संकता उपचारा उपचारा भावना निपाना नामा होती। तो उपचार भावना इस तरह से निष्पन्न होगी। मतलब पटिभागा निमित्ता से काम करते ही करते, अभी कामावचरा समाधि संकता क्यों बोल रहे? जब हमें उपचारा समाधि मिलती है, तब भी वो ध्यान के जस्ट एक लेवल पहले का स्टेज है। तो वहां पे भी वो कामावचरा भूमि का ही स्टेज है। मतलब यहाँ पे जब तक हम उपचार समाधि में, एक बार अगर हमें ध्यान अर्पणा समाधि आ गई ना, तो हम हमारा वो बदल गया। मतलब हम अगर रूप ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें रूप ध्यान मिल गया, अगर हम अरूप का प्रैक्टिस करें तो हमें अरूप ध्यान मिल गया। इस तरह से हम बोलते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि उपचार तक, मतलब उपचार बहुत क्लोज होता है, जो ये प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में बहुत क्लोज होता है अर्पणा समाधि के। लेकिन वो एक प्रोसेस में नहीं होता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे वो विधि में आता है। तो एक बार ये उगा निमित्ता बन गया, तो कैसे होता है कि आप उसको कंटिन्यूस, अभी वो पटिभागा हो गया, पटिभागा ने शाइनी ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी कंटिन्यूस जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो भवंगा भवंगा ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम माइंड ऑब्जेक्ट तक रखते हैं। फिर भी भवंगा होंगे, हम नहीं बता सकते कितना होगा, मनो द्वारा। फिर उसके बाद परिक्रमा, उपचारा, अनुलोमा, गोत्रगु। जब ये प्रोसेस होता है तो ये जो है, मतलब इतना ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ तक, जब तक ये गोत्रभूत चलता है तब तक, मतलब ये हमारा कामा वचरा का ही विधि प्रोसेस चल रहा है। ये जो परिक्रमा है, ये उपचारा है, ये अनुलोमा है, गोत्रभूत, ये सिर्फ नाम है। मतलब ये बोल रहा है प्रैक्टिस, ये बोल रहा है कि उसको पास का। फिर अनुलोमा यानी वेरी नियर, और ये उसको कंफर्म करता है मतलब। और ये गोत्रभू यानी अभी यहाँ से हमारा बदलेगा, तो क्या बदलेगा? तो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, तो अभी हम, अगर हमें ध्यान मिल गया तो हम रूप भूमि में जाएंगे तो ब्रह्मा बन जाएंगे ना। तो इस तरह से हमारा ये बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा, हमारी भूमि बदल जाएगी। तो इसलिए वो गोत्रभू वर्ड होता है। लेकिन ये चारों है, ये हमारे जो है ना, ये कामावचरा का महाकुशल ज्ञान संपुतन चित्त, वो है ये। तो ये महाकुशल सोमन सगतम ज्ञान संपुतम असंकारी या ससंकारी, कोई भी हो सकता है, या उपेक्षा वाला।
लेकिन जो ज्ञान संपितम के 4 चित्त है ना, वही होते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, एक ही होगा। यहाँ पे अगर सोमनस की वेदना वाले चल रहा है, ये सोमनस वाला ही होगे एक्चुअल में। हाँ, रूप वज्रा का फर्स्ट जान है ना, तो सोमनस ही होगा, उपेक्षा वाला नहीं होगा। तो इसमें से दो में ही होगा। तो जो भी होगा, तो इस तरह से आपका ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी होगा। तो इस तरह से ये विठी प्रोसेस चलती है, कंटिन्यूस माइंड में चलती रहती है, और आप उस ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हो। तो कंटिन्यूसली वो चल रहा है, मन उसके अवलंबन के साथ स्थापित हो रहा है। कामावचरा कुशल महाकुशल चित्त वो वहां पे भाषित होते रहता है। फिर भवंगा, फिर भवंगा, फिर मनोद्वारा, फिर से ये इस तरह से कंटिन्यूस 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 चलते 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 मन अब उस आलंबन के साथ रुकने लगा। तो उपचारा समाधि सुना है ना आपने काफी टाइम। तो मन मिनट उस निष्ठ के साथ टिका है, को उपचार समाधि बोलते हैं। तो ये जो भी आपका आलंबन होगा, जो भाषित हुआ होगा, तो जो भी कसीना होगा, उस हिसाब से मन उस ऑब्जेक्ट के साथ रुकता है। मतलब मान लो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से वो जो शाइनी ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूस दिख रहा है। तो जब वो दिख रहा है 5 मिनट, तो वो सिर्फ ऐसे स्टैचू नहीं है ना, वहां पे विठी हो रही है कंटिन्यूसली, क्योंकि मन ने उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और मन उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के चल रहा है। तो वो चल रहा है तो विठी हो ही रही है वहां पे। तो इस तरह से कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ये होते ही रहती है। तो वही वाला बोल रहे हैं कि उपचारा निपाना नाम होती। फिर वो आगे उसका तथो परम तम एवा पटिभागा निमित्तम उपचारा समाधिनम समसा ये क्या वर्ड है, समसा सम्मा से वंतसा रूपा वचरा पथम जाना अपेति। तो क्या मतलब, ये जब ऐसा कंटिन्यूस हम करते रहते हैं, तथो परम तम एवा, सब जो मतलब जैसे ही पटिभागा निमित्त आया, तो पहले उपचारा समाधि आई, फिर सम्मा से वंतसा। तो क्या होता है, अभी हमने जब प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस करते वक्त ये हो सकता है कि आपका वो जो लेवल है जो आपने अचीव किया, जैसे भी मान लो आप अगर इस लेवल तक पहुंच गए हो, उपचारा समाधि के लेवल तक पहुंच गए हो, और ऐसा हो सकता है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपको बहुत खुशी हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे तो कुछ मिल गया, और आप बहुत रिलैक्स हो गए और आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दी। तो ये हो सकता है कि आप उपचारा से सीधा सड़क के नीचे वापिस से परिक्रमा लेवल पे आ जाओ। यानी आप आग बंद कर रहे हो तो आपको वो नॉर्मल वाला ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है। तो पीछे हम ना आए, इसके लिए क्या होता है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है ना। तो वही वर्ड है ये, सम्मा से वंतस्सा, यानी हमको जो उपचारा समाधि मिली है, जो ऑब्जेक्ट आया है और जिसको हम पकड़ पा रहे हैं, आग बंद करते तो उसको हम देख पाते हैं। तो उसको प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसको प्रैक्टिस कंटिन्यूस करने पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो ये चला जा सकता है। तो वही बता रहे कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करनी पड़ती है। तो आपको ये बार 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 घंटों दिनों जितना है, जैसा भी है, आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपका ये लेवल मेंटेन रहे। ताकि जब आपको अर्पणा समाधि यानी वो ध्यान मिल जाए, तब तक वो लेवल आपका वैसे ही चले। जैसे होता है ना, अगर हमने गाड़ी में फुल पेट्रोल डाला है, तो हमें जो डेस्टिनेशन पे जाना है हम पहुंचेंगे। अगर हमारी गाड़ी बीच रास्ते में रुक गई, तो हमें वहीं पे रुकना पड़ेगा। या तो ऐसा भी हो जाएगा, पता चला कि आगे तो कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं, फिर पीछे आओ जहां से स्टार्ट किया वहां पे भरो। तो वैसा ही ये कंडीशन है कि आपने अपने मन को इतना अच्छे लेवल तक ले गए, लेकिन उसको आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, यानी उसको आपने बचा के नहीं रखा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की। एक बार मिला और एकदम रिलैक्स हो गए कि मुझे मिल गया, और प्रैक्टिस ना करने की वजह से फिर से पीछे वापस स्टार्ट, तो परिक्रमा से वापस से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो इस तरह से अगर नहीं करा तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस करते रहना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। और वो पटिबागा निमित्ता से आप चढ़ के, फिर मतलब आपका जब शाइनी ऑब्जेक्ट बनता है, तो उससे आगे चढ़ते हुए पहले आप उपचारा पे पहुंचते हो, और उपचारा को मेंटेन किया तो आप कहाँ पहुंचोगे, अर्पणा समाधि को। तो वो वही बोल रहे हैं कि पटिभागा निमित्तम उपचारा समाधि समावेशनता रूपा वचरा पतम जाना अपति। जब आपकी अर्पणा समाधि होगी, तब आपको प्रथम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कैसे होता है वहां पे, आपका ये प्रोसेस सेम वैसे ही रहता है। तो ऐसा प्रोसेस होता है, भवंगा भवंगा मनो द्वारा, मन ने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है। परिक्रमा उपचारा अनुलमा गोत्रभू ध्यान। तो ये जो ध्यान होता है ना, ये फर्स्ट टाइम आपको मिलता है। तो ये एक ही मोमेंट होता है, फर्स्ट एक ही ध्यान मोमेंट।
जो रूपा वचरा की झान की विधि है वो 5 झान ये होता है। जवंगा देखो, जवना जो है परिक्रमा उपचारा अनुलोमा गोत्रभुज जवना, 5 ही जवना मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम ध्यान मिला है, इसका प्रैक्टिस नहीं है, इसके बारे में पता भी नहीं है चित्त को, तो बहुत वीक होता है, तो वो इतना फास्ट ज्यादा जवन वहां पे भवित नहीं हो पाते, तो इसलिए 5 जवन ही होते, तो 5वां ज्ञान जवन एक में ही ध्यान मिलता है। तो इस तरह से प्रथम ध्यान हमें प्राप्त होता है। तो कैसे शुरुआत की थी हमने? पहले हमने परिक्रमा निमित्ता से शुरुआत की, फिर उगा निमित्ता, फिर ये बना पटिभागा निमित्ता, फिर पटिभागा निमित्ता के साथ काम करते करते ही उपचारा और अर्पणा समाधि मिली, अर्पणा समाधि ही ध्यान होती है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट ध्यान का हमें अवस्था प्राप्त होती है। तो ये प्रथम ध्यान है। इसके आगे तथोपरम तम एवा प्रथम ध्यानम अवजनम। अभी ये मैं रीड करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तथोपरम तम एवा प्रथम ध्यानम अवजनम समापजनम अधिष्ठानम वुत्थानम पचवखाना च इच्छति इमाहि पंचाहि वसिताहि वशीभूतम कत्वा वितक्क अधिकम ओलारिकम। मैं पूरा रीड कर लेती हूँ, फिर बात एक साथ ही करेंगे। वितक्क अधिकम ओलारिकम पाहनाय विचार आदि सुकुमा सुक्मंग उपातियो पदाहातो यथाकमम द्वितीय ध्यानाद यथारमम अपंती। तो बोल रहे जब हमें प्रथम ध्यान मिल जाता है तो होता क्या है? तो फर्स्ट ध्यान मिल गया। अभी फर्स्ट ध्यान मिलना ये एक बार मिला है, लेकिन ध्यान के अर्थ यही प्रॉब्लम है कि जैसे भी मग्ग फल है, अगर आपको मग्ग फल भी ऐसे होता है, एक क्षण होता है, जैसे इसमें हो ना ध्यान एक क्षण, वैसे श्रोतापति मग्ग एक क्षण होगा, लेकिन वो 100% ना हमेशा के लिए होता है। तो वो मेहनत जो करते हैं ना, वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। मतलब श्रोतापन बन गए तो श्रोतापन हो ही हो, उसको आपको कोई भी ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो श्रोतापन नहीं हो ऐसा बोल ही नहीं सकता, या आपका वो श्रोतापति का अवस्था खोएगा आपसे, वैसा नहीं होता है। लेकिन ध्यान में यही प्रॉब्लम है कि इतना मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोग सालों का अभ्यास करते हैं एक ध्यान फर्स्ट ध्यान प्राप्त करने के लिए। तो जैसा भी मैंने सुना है 3-3 साल भी लोगों ने प्रैक्टिस किया है सिर्फ फर्स्ट ध्यान पाने के लिए, इससे ज्यादा भी होता है, और उसके बावजूद बहुत लोगों को ध्यान नहीं मिला है। तो ऐसा इतनी मेहनत का रास्ता, और आपको मान लो मिल भी गया, अभी ये बात हो रही है मिल गया, तो फर्स्ट ध्यान जब मिल गया है तब उसके बात होता क्या है? अगर आपने ध्यान का प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब ध्यान मिलने के बाद भी वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ध्यान मिला लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो वो फिर से खो सकता है, मतलब आप विदाउट ध्यान हो जाओगे, ऐसा होता है। तो वो ना हो, तो इसलिए वो बोल रहे कि क्या करना है। तो बोल रहे तथो परम तम एवा पथम जानम अवजनम, यानी बोल रहे उसको वापस से प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो 5 स्टेजेस बताइए। अवजनम, समापजनम, अधिष्ठानम, वुत्थानम और पचवख्यानम। तो इसमें कैसा होता है तो उसको हम यहीं पे देखते हैं बोर्ड पे, क्योंकि विधि है। तो फर्स्ट है अवजना। अवजना का मीनिंग क्या है कि मन को उस तरफ मोड़ना। तो किसके तरफ मोड़ना? तो उस ध्यान की तरफ मोड़ना। तो जब हम ये करते हैं विधि करते हैं, तो उसमें अवजना का दो दो लोग अवजना का काम करते हैं ना। तो एक है पंचद्वारा में पंचद्वारा अवजना, और जो मनोद्वार की है तो उसमें मनोद्वार जो है वो अवजना का काम करता है, यानी वो जो चित्त है, जो क्रिया चित्त है, वो दोनों इसका फंक्शनिंग करते हैं। अभी यहाँ पे मनोद्वार अवजना की बात है। तो यहाँ पे क्या अवजना मतलब क्या करना है? तो ये जब प्रोसेस होता है तो कैसे होता है कि भवंगा भवंगा भवंगा, मतलब ये भवंगा चलना, भवंगा ऊपर चढ़ा ऐसे, और फिर मनोद्वार, फिर जवना 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 जवना, और फिर भवंगा भवंगा, इस तरह से। तो ये हमने फर्स्ट ध्यान हमें मिल गया। फर्स्ट ध्यान में हमने देखा कि परिक्रमा उपचारा अनुलोमा गोत्रभुज ध्यान, ये 5 ध्यान जवना मूवमेंट्स थे। तो ऐसे ही 5 जवना मूवमेंट्स। तो अभी मन उस ऑब्जेक्ट के पास वापस जा रहा है। किस ऑब्जेक्ट के पास? फर्स्ट ध्यान जो हमें मिला। तो फर्स्ट ध्यान जब हमें मिला था
तो उसमें मिलने के नाम प्रैक्टिस कैसे हुई थी कि फर्स्ट ध्यान में देखो वितक विचार पिति सुखा एकाग्रता, ये 5 ध्यान अंग उसके साथ रहते हैं। तो ये पांचों ध्यान अंग है, तभी हमें फर्स्ट ध्यान मिलता है। तो मनोद्वार अवजना क्या करता है? मनोद्वार अवजना सबसे मतलब अपने माइंड को ना वो प्रैक्टिस करवा रहा है कि ये ध्यान उसके साथ रहे। तो कैसे रहेगा? तो वो ध्यान अंग के साथ प्रैक्टिस करता है। तो ध्यान अंग क्या था? वितक था। तो इस तरह से मन को वितक मतलब ऑब्जेक्ट में स्थापित करना, ये वितक होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या था आपका? तो आपका इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट ध्यान जो मिला है ना, वो है ना। तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट ध्यान है, उसके तरफ मन को उड़ा ये करता है, मोड़ता है। तो वितक के साथ वो काम करता है। जवना 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 भवंगा भवंगा इस तरह से आएगा। वापस से ये प्रोसेस आएगा, वापस से भवंगा भवंगा मनोद्वार, अभी वो विचारा इस ध्यान के साथ जाएगा। फिर वो उस ध्यान, विचारा मतलब क्या है? मन को और उसमें आरोहित करना, मतलब विचरण करना। तो क्या है? मेरा फर्स्ट ध्यान है, तो वो फर्स्ट ध्यान है, उसमें वो विचरण करेगा। फिर इस तरह से ये प्रोसेस होगा। फिर से वापस से वो ये प्रोसेस आएगा। फिर से वितक विचार पिति, अभी पिति। तो फर्स्ट ध्यान जब मिलने वाला था, मिला नहीं। प्रीति क्या है? पहले की स्टेज है। कोई चीज मिलने वाली होती है ना, जैसे अभी देखो हमें हमें पता है कि हमें कोई गिफ्ट देने वाला है, तो हमें मालूम है वो गिफ्ट हाथ में नहीं आया, लेकिन मालूम है, तो एक खुशी होती है ना, तो प्रीति उस तरह से होती है। तो पहले की स्टेज, तो इस तरह से मन वो प्रीति के ऑब्जेक्ट को पकड़ता है। फिर वो प्रोसेस होता है। फिर सुख, कि उसको वो अनुभव हो रहा है कि ऐसा कुछ है, तो उस तरह से वो सुख का जानन। फिर एकाग्रता, यानी मन उसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है, तो एकाग्रता। तो ये 5 ध्यानंग के साथ वो काम करते हैं। तो अवजना मतलब अपने मन को इन ध्यानंगों में वो डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि उसको प्रैक्टिस यही करनी है कि मेरा फर्स्ट ध्यान है, तो मुझे ये ध्यान प्रैक्टिस करना है। क्योंकि इसके आगे देखो, हो सकता है उसको उसके आगे जाना है, आगे जाने के लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर किसी ने ये प्रैक्टिस नहीं की, वो सेकंड ध्यान में जा ही नहीं सकता है। तो उसको सेकंड ध्यान में अगर किसी को जाना है, तो ये करते ही रहना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करते 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 जब उसकी प्रैक्टिस एकदम ये चीज स्टेबल हो जाती है, तब वो फिर सेकंड ध्यान में जा सकता है। तो इस तरह से ये काम करते 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 क्या होगा कि वो पहले वितक ध्यान के साथ काम करेगा, फिर विचारा, फिर पिति, फिर सुखा, फिर एकाग्रता। तो ये अवजना मतलब अपने माइंड ने अपने आप को इन ध्यानंगों के प्रति क्या किया? मोड़ा। फिर इसके बाद है अवजनम, फिर समापजनम। समापजनम यानी क्या? जो भी आपने प्राप्त किया है, तो मान लो फर्स्ट ध्यान होगा, सेकंड ध्यान होगा, थर्ड ध्यान होगा, जो भी। मान लो यहाँ पे हम फर्स्ट ध्यान की बात करें, तो फर्स्ट ध्यान हमें प्राप्त हुआ, तो मन उस जो हमें प्राप्त हुआ था उसके साथ रहना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है। वो जो अवस्था थी उसको फिर से प्रैक्टिस करना है। तो फिर से वहां पे वही है कि विधि होगी, और उसमें परिक्रमा उपचार अनुलोमा गोत्रोबु, इस तरह से विधि कंटिन्यूस आएगी, और वो उस ध्यान को, फर्स्ट ध्यान को अपना प्रैक्टिस करते रहेगा। इसके बाद है अधिष्ठाना। तो जब भी ये होता है ना, क्या बोलते हैं, जैसे ये, हाँ, ये समापजनम में जब आपका ये प्रैक्टिस करते हो, तो उस टाइम पे कैसे वो बार बार जल्दी जल्दी करना है ना, तो ये इस लेवल पे ही ना ये भी होता है, जो रिद्धि बल वगैरह करते हैं ना, तो उसमें कैसे होता है? फास्ट करना पड़ता है। तो फास्ट करने के लिए इस अवस्था में जाना पड़ता है, तो वो भी एक प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस तरह से समापजना है। फिर अधिष्ठाना, अधिष्ठाना ने वो चाहता है कि वो 10 मिनट ये फर्स्ट ध्यान में चला जाए, 1 घंटा चला जाए, 6 घंटा चला जाए, 7 घंटा चला जाए, जैसा भी उसका अधिष्ठान होगा। तो उसमें कैसा होगा कि उसने ये सोच रखा है कि मैं 3 घंटा आज अपने ध्यान की प्रैक्टिस करूंगा, यानी उस अवस्था में ही रहूंगा, उस अवस्था से बाहर नहीं आऊंगा, तो उसको समापति बोलते हैं। तो उस अवस्था में ही रहना। तो उसमें प्रोसेस कैसा होता है? थोड़ा सा अलग होता है। उसमें आपका भवंगा भवंगा, फिर मनोद्वारा, फिर आपका परिक्रमा उपचारा अनुलोमा गोत्रभु, फिर ध्यान है ना, तो ध्यान 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 ध्यान, कंटिन्यूस ध्यान ही चलते रहता है जब तक आपको उस ध्यान में रहना है। तो इस तरह से अधिष्ठाना भी रहता है, उसको प्रैक्टिस करना है कि मुझे, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं किया तो वो जाएगा जाएगा भी, और मेन है उसको इसके आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए भी ये 5 पहले आयाम को कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना होमवर्क, तो अभी ध्यान मिल गया, तो ध्यान के बाद का ये होमवर्क है, ये करना ही पड़ेगा, ये नहीं किया तो सेकंड ध्यान तक मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये करते हुए अधिष्ठान करेंगे। तो इसके बाद ये है उठाना। उठाना यानी कि इस ध्यान से जब निकलना है, तो मान लो उसने बोला कि मैं 3 घंटे के बाद निकलूंगा, 1 घंटे के बाद निकलूंगा, तो जो भी है, तो ये ध्यान 3 घंटे का चल रहा है मान लो, तो 3 घंटे के बाद वो इंसान वहां से उठेगा। तो उठेगा तो प्रोसेस होता है ना, तो वो उठने वाली प्रोसेस जो होती है,
तो वो ठान होता है। तो उसमें क्या नॉर्मल, इसके बाद भवंगा भवंगा आएगा और फिर वो बाहर आ जाएगा, तो निकल गया उससे, तो इस तरह से वो ठान होता है। तो इसके बाद होते हैं पचवे खाना विटी। तो पचवे खाना विटी जो है ना, वो जो हमारी फर्स्ट विटी है ना, अवर्जना विटी, वो और ये सेम ही है। सेम मतलब कैसे, देखते हैं अभी। जैसे ये था फर्स्ट विटी था हमारा, तो भवंगा भवंगा, मनोद्वारा, परिकमा, उच्चारा, अनुलोमा, गोत्रोहु, फिर ये झाना जो प्रैक्टिस था हमारा, फिर भवंगा भवंगा, इस तरह। तो ये जब हम मनोद्वार में था तो हमने फर्स्ट वाले में बात की कि ये झानन के साथ काम करता है। तो झानन था हमारा जैसे फर्स्ट वितक। तो मनोद्वार ने अपने माइंड को उस ऑब्जेक्ट में मतलब एवर्ट किया, यानी उसकी तरफ मोड़ा। अभी ये जो ये है जवनास है, यहाँ पे जो चल रहे हैं, ये जवनास जो है, ये कंटिन्यूसली क्या करेंगे, उस वितक को पकड़ेंगे, क्योंकि वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके साथ कंटिन्यूसली उसी को पकड़ के चलते रहेंगे। फिर वैसे दूसरा वितक विचार आएगा, पित्ती आएगा, ये आएगा। तो मनोद्वार में सॉरी, ये क्या बोलते हैं, अवजना में और पचवे खाना में ये डिफरेंस है कि अवजना में मनोद्वार झानन को पकड़ता है, पचवे खाना में झाना, ये जो जवनास है, ये जवनास उस ऑब्जेक्ट इसको पकड़ते हैं, किसको, वो ऑब्जेक्ट झानन को पकड़ते हैं। तो ये इसलिए सिमिलर लगते हैं, सिमिलर लेकिन नहीं है, दोनों के ऑब्जेक्ट्स अलग है। ये ऑब्जेक्ट अलग नहीं है, सेम ही है, लेकिन इसका फंक्शनिंग इसको पकड़ना है, इनके फंक्शनिंग इसको पकड़ना है। तो ये जवना है, ये अलग है, ये मनोद्वार है। तो इस तरह से ये पचवा खाना व्यक्ति है। अगर आपका अवजना परफेक्ट हो गया तो पचवा खाना परफेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट सेम ही होते हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट है, फंक्शनिंग अलग है, उस हिसाब से रहता है। तो ये कंटिन्यूस करते 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 क्या होता है कि आपका मन इस तरह से स्थापित होता है। और ये इसमें यहाँ आगे है, ये देखना मैंने पढ़ा था ये, जो एक्चुअली मैं पहले ही पढ़ लिया, उसको बाद में पढ़ना चाहिए था। तो मैंने ये बोला, देखो, तथा तथोत्परम तम एवा प्रथम जाना अवजना समपजना अधिठाना उठाना और पचवे खाना चति इमावी पंचाही वसीता वशीभूतम कत्वा। इस तरह से ये पांचों जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, अवजना का है, समपजना का है, अधिष्ठाना का है, उत्थाना का है, फिर ये पचवे खाना है, ये कंटिन्यूसली करना पड़ता है। ये करते 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 क्या होता है, तो प्रैक्टिस करते करते फिर उसमें आगे ये सेंटेंस आ रहा है, वितक आदिकम ओलारिकम पहानाया। तो वो बोल रहे हैं वितक आदि, है ना, वितक विचारा पिति सुखा एकगता, वो झानन की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं ये इस तरह से ओलारिक, ओलारिक यानी ग्रॉस ऑब्जेक्ट को छोड़ना है, पहाना यानी उसको छोड़ देना है। पहानाया विचारा आदि सुकुमा। अभी जब हम फर्स्ट ध्यान मिलता है तो उसमें पांचों होने थे ना, वितक विचार पिति सुखा एकगता। सेकंड ध्यान में क्या होता है, विचारा से शुरू होता है, तो विचारा पिति सुखा एकगता, वितक वहां पे छूट गया। तो बोल रहा है कि इस तरह से वितक हमें फर्स्ट ध्यान जब हो जाता है तो ठीक है, लेकिन जब हम सेकंड ध्यान में आते हैं तो वितक ना एक ग्रॉस ऑब्जेक्ट यानी मतलब भारी ऑब्जेक्ट लगता है। तो भारी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हुए मन कैसे होता है, विचारा आदि सुकुमा उपपति पदाहतो यथाकमम द्वितीय झाना आदायो यथारमम अपैधि। तो बोल रहे इस तरह से आपको आगे के जान मिलते जाएंगे। तो कैसे होता है वो, तो इसमें क्या बोल, मतलब ये बोल रहे हैं कि अभी हमको फर्स्ट जान से सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे जानों में आगे आगे जाना है। तो बोल रहे हैं कि जब हम जान में जाएंगे तो हमने ये देखा कि इस तरह से ये 5 स्टेजेस को कंटिन्यूस से प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये प्रैक्टिस करते करते जब ये प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी, अब आपका बेस बन गया कि आप सेकेंड जान में जाओगे। तो सेकेंड जान में जाते वक्त कैसे जाओगे, तो अभी शुरुआत तो वहीं से करोगे ना। आपका जो प्रैक्टिस रहेगा वो निमित्त से आप ये मन को स्थापित करते हुए फर्स्ट ध्यान से प्रैक्टिस करते 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 अभी इस लेवल से आपको मूव ऑन करना है सेकेंड लेवल पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप फर्स्ट ध्यान से सेकेंड ध्यान या सेकेंड ध्यान से थर्ड ध्यान, ऐसे ध्यानों में जब आगे जाते हो ना, तो यहाँ पे ध्यानंग पे काम किया जाता है। क्योंकि पहले के जो थे बेसिक ग्राउंड वर्क, वो फर्स्ट ध्यान तक आपने पूरा कर ही लिया है। तो पहले कामचंद आप सॉरी, आपके न्यूरॉन रिलैक्स हो चुके हैं। फिर आपके जो जितने भी 5 फ्रेंड्स थे वो एक्टिव है, तो वो आपको मदद कर रहे हैं। फिर वो करते करते फिर आपने इसका बार बार कंटिन्यूस प्रैक्टिस भी किया, तो आपका होमवर्क भी हो गया। तो आप लोग आप करते 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 अभी फर्स्ट ध्यान से सेकेंड ध्यान में मूव करने के लिए पूरा रेडी हो। तो इस वक्त क्या होगा कि अभी वितक छूटेगा। तो वितक कैसे छूटता है,
तो जो प्रैक्टिस कर रहा है पर्सन, वो सोचता है कि वितक का नेचर कैसा है। तो वितक का नेचर है कि वो काम विषयों के प्रति झुकता है। तो वितक, अगर आपको याद है, वो चेतसिक है ना, तो वो 55 चित्त के साथ जाता है। तो 55 चित्त में हमने देखा था कि पंचद्वार, ये जो है पंचद्वार अवजना, सॉरी पंच ये सॉरी पंच विज्ञान, जो ये है चक्षु विज्ञान, शोध विज्ञान, गाना विज्ञान, जीवा काया, ये इनको छोड़कर बाकी ऑब्जेक्ट के साथ जाता है। तो हमारा उसमें कुशल चित्त है, फिर हमारा कुशल चित्त है, सारों के साथ वो जाता है। तो जहां पे भी हमारा ये होता है ना, एक्शन बनता है, उन चित्तों के साथ ये जाता ही है। तो जब उन चित्तों के साथ जाता है, इसका मतलब उसका झुकाव कहाँ पे, उसका झुकाव है काम भूमि की तरफ। तो काम भूमि की तरफ झुकाव वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ रहेगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये उस मेडिटेटर की अंडरस्टैंडिंग में डेवलप होता है। तो वो क्या सोचता है कि वितक को छोड़ो, यानी इसके साथ अब काम नहीं करना है, यानी मन को किसी आलंबन में स्थापित नहीं करना है। तो फर्स्ट ध्यान जो है वो सूक्ष्म है ना, कि वो एक ऑब्जेक्ट है, मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है, अभी उसके आगे जाना है। तो वो वितक को छोड़ता है, यानी ध्यान को ड्रॉप करता है, और फिर विचारा से काम करना शुरू करता है। फिर विचार के साथ जब काम करना शुरू करता है, तो करते 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 फिर उसको सेकंड ध्यान मिलेगा। सेकंड ध्यान मिलने के बाद वापस ये सारे पांचों जो स्टेजेस थे हमने देखी, ये सारे इससे प्रैक्टिस करेगा 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 करेगा, करते करते जब सेकंड ध्यान पूरा बन जाएगा, मतलब हो जाएगा, मिल जाएगा, फिर सेकंड ध्यान मिलने के बाद अभी थर्ड ध्यान पे जाना है। तो थर्ड ध्यान पे जाने के टाइम फिर से वो जो प्रैक्टिशनर है वो सोचेगा कि मैं विचारा को भी छोड़ता हूँ। मतलब कैसे होता है ना, वितक और विचार जो है ना, ऐसे भाई बहन है, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स है, वैसे चलते हो। तो जब मैंने एक्सप्लेन किया था वितक और विचारा के बारे में, तो मैंने बताया भी था, जैसे अगर आपको किसी को कोई ये ट्रे साफ करनी है, तो कैसे होता है, ट्रे साफ करना विचारा हो गया, और उसको जो पकड़ के रखा है ना, वो वितक है। तो इस तरह से आप उसको घिस रहे हो, तो हाथ की जरूरत पड़ी ना उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, और दूसरे हाथ से उसकी घिसाई कर रहे हो, तो ये साथ में चलते हैं। तो बोलते हैं अगर विचारा मेरे साथ रहा, मतलब ये मेडिटेशनल सोच रहे हैं कि विचारा अगर इस ध्यानंग में रहा या मेरे साथ रहा, तो ये वितक के बहुत क्लोज है। तो ऐसा ना हो जाए कि मेरा सेकंड ध्यान मेरा गायब हो जाए और मैं फिर से फर्स्ट ध्यान में पहुंच जाऊं, तो मेरा डिमोशन हो जाएगा। तो इसलिए अभी उसको विचारा को छोड़ना है। तो ये सोचकर मेडिटेशनल प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस करते 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 वो उसने विचारा को भी ड्रॉप किया है, तो वितक भी नहीं ध्यान दे रहा है, विचारा भी नहीं। तो वो इनसे प्रैक्टिस करते करते उसको थर्ड ध्यान मिलता है। तो थर्ड ध्यान में पूरा हमारा पिति सुखा एकाग्रता, ऐसे तीन रहते हैं। फिर से वो जब थर्ड ध्यान मिल गया, तो उसके बाद फिर से वैसे ही उसको ये सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे पांचों स्टेज के हिसाब से। प्रैक्टिस करते 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 जब वो रेडी है फोर्थ ध्यान पे जाने के लिए, फिर अब वो सोचता है जो प्रैक्टिशनर है कि जो पिति है उसका काम कैसा है, मतलब वो एज ए रियल नहीं है ना। मतलब जैसे वो होता है ना तर्पण, मतलब ऐसे पानी का छिड़ाव करो किसी चीज पे गर्म, जैसे हम धूप में खड़े हैं और हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो हमने मुंह पे पानी मारा, तो वो छींटे मारने को ऐसे अच्छा लगता है ना, लेकिन वो रियल समाधान नहीं है ना। हम कहीं छाव में चले जाए, या कोई ठंडी जगह में बैठ जाए, या किसी पंखे के नीचे बैठ जाए, तो वो रियल समाधान है। ऐसे जस्ट पानी का छींटा, वो कुछ क्षण का वो अच्छा लगता है, लेकिन राइट सोल्यूशन या परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना उस सिचुएशन में। तो इस तरह से है, तो वो सोचता है कि इसमें कुछ दम नहीं है, मतलब पिति में ना कुछ दम नहीं है, क्योंकि वो इतना रियल नहीं लगता है। तो वो पिति को छोड़ना है उसको, तो उसको छोड़ते हुए प्रैक्टिस करता है। फिर वो सुखा एकाग्रता, इस तरह से चौथे ध्यान में पहुंचता है। फिर जब चौथे ध्यान में पहुंचता है, फिर से वापस वही सब, यही वापस प्रैक्टिस करना है। फिर से उनको वही है कि जो सुख है वो क्या पिति के बहुत क्लोज है ना, तो पिति का भाई है। तो ये ऐसा ना हो जाए कि मैं फोर्थ ध्यान से थर्ड ध्यान पे पहुंच जाऊं, क्योंकि वो पिति और सुख साथ में चल रहे हैं। तो इसलिए वो फोर्थ ध्यान में सुख को भी ड्रॉप करता है, और फिफ्थ ध्यान में सिर्फ एकाग्रता रहता है। तो इस तरह से ध्यानंगों को डिलीट करते 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 व्यक्ति एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचते रहता है, और इस तरह से वो आगे आगे बढ़ता है। तो इस तरह से वही बता रहे हैं वो इस पूरे गाथा में कि एक बार रीड करते हैं वो लास्ट की लाइन, पंचवे खाना चौथी ईमानी पंचाही वशिता, वो खत्म। फिर उसके आगे वशीभूतम कत्वा वितक आदिकम ओलारिकम, ओलारिकम यानी ग्रॉस, ग्रॉस ऑब्जेक्शन छोड़ते गए ना, ओलारिकम पहाना है, उसको प्रहान करते हुए निकालते हुए, मतलब विचारा आदि का सुकुमा सुकमा उपातियो पदा हतो यथा कमम द्वितीय झाना द्वितीय झाना अदायो यथारमम अपंती। तो द्वितीय झाना अदायो मतलब उसके बाद एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हमने वही बोला ना यथारहम, यानी जैसा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो फर्स्ट ध्यान में वितक विचार पिति सुखा एकाग्रता सब है, सेकंड में विचारा पिति सुखा एकाग्रता है। इस तरह से हर लेवल पे कोई ना कोई ध्यान अंग निकलते जा रहा है, और आगे 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 काम करते जाता है व्यक्ति। तो यही वही वही गाथा दी है।
इस तरह से हमारा ध्यान डेवलप होता है। फिर इसके आगे इच्च एवं पृथ्वी कसीना आदेशु द्वा विसति कम्मठानसु पटी भागा निमित्तम उपलति। तो इसके पहले भी एक लाइन आई आई थी एक बार जब स्टार्ट में भी आई थी कि इस तरह से जो पृथ्वी कसीना आदि यानी वो जो 22 कम्मठान है, तो वही बोले ना, पृथ्वी कसीना आदिसु द्वा विसति यानी 22 जो कम्मठान है, इसमें हमें पटिभागा निमित्तम मिलता है। तो 22 कम्मठाना कौन सा था हमारा? 10 कसीना, 10 अशुभा, कायागति और आनापानसति, ये सब में हमें पटिभागा निमित्ता मिलता ही है। अवशेषु पाना अपमान्य सत्ता पन्यति पवंती, और जो रिमेनिंग अवशेष मतलब रिमेनिंग, उसमें जैसे अपमान्य है उसमें क्या है? सत्व प्रगति है ना, तो उपेक्षा, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, ये चारों में किसी ऑब्जेक्ट्स हमारे कौन से? तो हमारे ऑब्जेक्ट्स कोई बीइंग्स रहते, तो उस हिसाब से वही बोल रहे हैं, कुछ नया इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से ये हमने कम्मठाना का हमने देखा। अब इसके आगे चलते हैं अरूप ध्यान। तो अरूप ध्यान में ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्चुअली में नहीं है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो अभी अरूप ध्यान कैसे होता है? जब भगवान बुद्ध की अगर ये होता, क्या बोलते हैं, उनकी टीचिंग्स अवेलेबल नहीं होती है इस सृष्टि में, तो उस टाइम पे प्रथम ये 8वां ध्यान सबसे उच्च माना जाता है ना, तो सबसे ऊपर लेवल का ध्यान, तो लोग उसको क्या करते ही करते हैं। लेकिन अगर भगवान बुद्ध की उत्पत्ति होती है और उस टाइम पे उस मनुष्य लोक में भगवान है, तो उस टाइम पे कोई भी उनके जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, वो अरूप ध्यान की तरफ प्रैक्टिस एक्चुअली नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। वो सिर्फ अरूप ध्यान की प्रैक्टिस इसलिए करेंगे अगर उनको अभिनय चाहिए तो कैसा होता है? जो रिद्धि बल होता है, तो रिद्धि बल आपको ये अरूप ध्यान भी आने चाहिए, मतलब पांचों ध्यान रूप भूमि के आने चाहिए, 4 ध्यान अरूप के, ये पूरे जब 8 ध्यान हो जाते हैं, 8 बोलो या 9 बोलो, ये एक्चुअली सुत्त पिटक और अभिधमा पिटक की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ है, तो अगर आप इसके हिसाब से होगे तो 5 और 4 9 आता है, और वैसे पकड़ोगे तो ये 8 ही ध्यान होता है, तो सेम ही है, उसमें ज्यादा वो विवाद का प्रश्न नहीं है। तो ये जो होते हैं हमारा, अगर हमें अभिनय चाहिए तो हमें सुपर नॉर्मल पावर्स चाहिए कि आसमान में उड़ सके, किसी को देख सके, कुछ सुन सके, किसी का पुनः पूरा पहले का जन्म देख सके, ये जो भी रिद्धि बल होते हैं, तो ये रिद्धि बल पाने के लिए ही वो फिर वो अरूप ध्यान की प्रैक्टिस करते थे, नहीं तो वो अरूप ध्यान की प्रैक्टिस ही नहीं करते। क्योंकि अरूप भूमि ऐसी भूमि है जहाँ पे आप अगर विपश्यना करके बगैर पहुंच गए तो विपश्यना आप कर ही नहीं सकते हो, तो इसलिए भी वो भूमि के प्रति इनका ज्यादा लगाव नहीं होता है, तो इसलिए वो प्रैक्टिस करते नहीं है। और अगर उनको करना है मतलब आपका अभिनय डेवलप करने के लिए, तो ही वो ध्यान देते थे, नहीं तो नहीं। तो इस तरह से ये अरूप का ध्यान होता है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। आकाशा वजिता कसीनेसु पाना यम किंची कसीनम उगत्वा लददम आकाशम अनत वसीना परिकमा। तो बोल रहे कि कैसे इसको स्टार्ट करते, कैसे इसकी प्रैक्टिस करते। तो बोल रहे आकाशा वजिता यानी आकाश जो कसीना है, 10 कसीना है ना, तो उसमें से 4 ये है हमारे महाभूत के है, 4 कलर्स वाले हैं, और एक आकाश है और एक आलोक है, इस तरह से ये 10 कसीना है। तो बोल रहे इस 10 कसीना में से ये वाली कसीना छोड़ दो, कौन सी? आकाश वाली, ये कसीना छोड़कर बाकी कसीना से काम करना है। तो बोल रहे ना आकाशा वजिता कसीने सु, तो कसीना में से इसको निकालो। पाना यम किंची कसीनम, कोई भी कसीना ले लो, फिर भले पृथ्वी वाला लो, पानी वाला लो, फायर वाला लो, एयर वाला लो, कलर वाला लो, या लोक लो, कोई भी लो। उस कसीना के साथ काम करते हुए यम किंची कसीनम उगतवा लडम लड्ढम आकाशम अनंत वसेना परिकमा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। अभी वर्ड है ना आकाशम अनंत वसेना परिकमा, यानी प्रैक्टिस स्टार्ट करो आकाश इसको भवित करते हुए। तो कैसे होता है? जब हमारा प्रतिभा का निमित्ता बनता है, जैसे मान लो हमारा फर्स्ट वाला कसीना था, तो उस कसीना में हमने देखा तो वो लाइट के जैसे पूरा चमका, वो जो डिस्क है और वो पूरा वैसे दिख रहा है। अभी आपको इसी कसीना को अगर बेस लेकर आपको आकाशन चन आयतन ये वाला कसीना डेवलप करना है, ये वाला ध्यान डेवलप करना है, मतलब अरूप भूमि का। तो आपको स्टार्ट करते वक्त वही देखना है कि आपको वो पूरा चमकता हुआ डिस्क दिख रहा है, वो चमकता हुआ डिस्क देखना शुरू करो। फिर थोड़े टाइम के बाद ये छोड़ दो, ये जो डिस्क दिख रही है इसको देखना ही नहीं, इसके बाजू में जो स्पेस है, जो खालीपन है, उसको देखना शुरू करना है। तो खालीपन देखते 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 ऐसा होगा कि बीच में से ये ऑब्जेक्ट है ना, ये गायब हो जाएगा, तो आपको अभी पूरा ये ब्लैंक स्पेस ही बचा, तो आकाशा ये ही बचा। तो उसी को परिक्रमा पकड़ के, मतलब उसी को एज अ स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट बना के आपको काम करना है। तो आकाशम अनंत वसेना
मतलब अनंत वसेना मतलब कोई लिमिट नहीं, बस उसको देखते जाओ। और परिक्रमा करंतस प्रथमा अरूपम अपेता, तो ऐसा जब आप करते हो प्रैक्टिस कि वो उसमें सिर्फ आकाश ही देख रहे हो, उस ऑब्जेक्ट में स्पेस ही देख रहे हो। जैसे भी घड़ा है, तो घड़े में स्पेस कहाँ पे, अगर उसका मान लो ढक्कन लगा है, मुंह बंद है, तो जब आप वो ढक्कन हटाते हो तो अंदर जो खाली जगह है वही वही आकाश है ना, मतलब वही खाली स्पेस है। लेकिन उसको जानने के लिए वो घड़े को देखना पड़ा ना, वो घड़े के अंदर स्पेस है। वैसा ही है कि इस कसीना में आपको ढूंढना है कि आकाश कहाँ पे है, तो उस ब्लैंक स्पेस को देखो। ब्लैंक स्पेस पे मन अगर केंद्रित होगा तो उसकी वजह से वो बीच का डिस्क गायब होते ही वो पूरा क्या है, कुछ है ही नहीं। और उसको फिर इतना मन से वो फैलाते हैं कि उनको सिर्फ आकाश ही दिखता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ आकाश ही आकाश, आकाश ही आकाश। इस तरह से आकाशांचन आयतन ये ध्यान मिलता है। तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब पूरा ब्लैंक स्पेस है, यही है। कल ही मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पढ़ी। वो ऐसे बोल रहे थे कि अगर हर मॉलिक्यूल्स में से, मतलब जितने भी, अब जैसे हम हैं तो हमारा भी बॉडी पूरा कलाप से बना पड़ा है ना, तो हर कलाप के बीच में स्पेस है, वो स्पेस ही आकाश होता है ना। तो ऐसे कलापों के बीच में स्पेस 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 है उन सॉरी, साइंटिफिक वो था, एक्सपेरिमेंट शायद उन्होंने किया है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि अगर इस वर्ल्ड का सारे लोगों के बीच में का जो स्पेसिंग निकाल दिया ना, यानी वो लोग नहीं बोल रहे, वो बोल रहे मॉलिक्यूल्स, बोल रहे वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का यानी वो हर चीज की बात कर रहे, ह्यूमंस बोल रहे, बाकी नॉन लिविंग थिंग भी बोल रहे, सारे का बात करें, बोल रहे अगर सबको निकाला ना तो वो इतने जगह में आ जाएगा। मतलब स्पेस की वजह से ये इतना भवित दिखता है, ये तो कुछ है नहीं। तो आकाश आयतन में वो सिर्फ यही देखते हैं कि इतना सारा विस्तृत जो है ना वो आकाश ही है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते 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 वो आकाशंचन आयतन फर्स्ट उनको चित्त मिलता है अरूप ध्यान का। तो इसके बाद सॉरी, तम एवा प्रथमा प्रथमा अरूप पविनम अनंत वसेना परिक्रमा करंतस द्वितीय अरूपम अपेति। ये बोल रहे हैं इस तरह से जब आपको फर्स्ट ध्यान मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट अरूप भूमि का ध्यान मिल जाएगा आकाशंचन आयतन, फिर अब उसको बेस बना के वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो वो वही बोला ना कि अनवंत वसेना परिकम्मम, वापस से इसको लेके प्रैक्टिस करो, वापस स्टार्ट करो। तो मतलब वहीं से स्टार्ट करना है। और वो प्रैक्टिस करते तो क्या होता है, जो फर्स्ट मिला तो वो आकाशंचन आयतन है। तो भी इस आकाश को देख रहा कौन है, तो उस आकाश को देख रहा है वो चित्त। तो उस चित्त पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन बेस वही है। मतलब आपका फिफ्थ ध्यान का जो भूमि होता है ना, फिफ्थ ध्यान का जो आपका बेस होता है, उसी से वो आगे जाते हैं। तो उस भूमि में वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको देखकर उन्होंने उसमें आकाश को पकड़ा। उसी आकाश में अभी देखा कौन जा रहा है, तो देख कौन रहा है, तो देखता है यहाँ पे सिर्फ खाली पने खाली पने खाली पने। फिर इसको स्ट्राइक होता है, जो ये मेडिटेटर होता है, कि जो मेरा ये आकाशन चन आयतन है, ये मेरा बेस कहाँ से आया। तो ये बेस आया मेरा पंचम ध्यान से, जो है रूप भूमि का। तो वो बोलता है कि रूप भूमि के इतने पास का मेरा ये ध्यान है, तो ऐसा ना हो जाए कि मैं अरूप से डगमगा के नीचे आऊं। जैसे वो पहले रूप भूमि में था ना, वो सोचता था कि मैं वापिस से सड़क के सेकंड से फर्स्ट ना आ जाऊं, ये सोच रहा है मैं थर्ड से सेकंड ना आ जाऊं। तो वैसे ही ये पर्सन भी सोच रहा है कि मैं बहुत पास में हूं, क्योंकि मेरा बेस जो है वर्क करने का वो रूप भूमि है। तो इस रूप भूमि की वजह से मैं आकाशंचन आयतन में आया हूं, लेकिन मैं नीचे सरक के ना जाऊं। तो मुझे इससे आगे जाना है, यानी मुझे इसको लीव करना है, छोड़ना है। तो ये मन में रखते हुए वो उस आकाश को देख कौन रहा था, तो चित्त देख रहा था, तो उसको आकाश को लीव करता है, तो उस विज्ञान को ही कॉन्सेंट्रेट करता है कि मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करूं। ये मन है जो मुझे दूर ले जाएगा। ये अरूप भूमि का जो भी मेडिटेटर होता है ना, या जो प्रैक्टिस करना शुरू करता है, उसको रूप जो ये कलाप है उससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो अरूप ध्यान प्रैक्टिस करना शुरू करता है। तो जो भी हमारी व्याधि है, हमारा बुढ़ापा है, हमारे बॉडी में पेन है, ये जो हलन चलन है, फिर हमारे लोगों के साथ वाद विवाद है, झगड़े है, गाली गलौज है, ये सारे कैसे, ये सब ऐसे वो है ना, माइंड को डिस्टर्ब करने वाले धर्म है। तो ये सब धर्मों की जड़ ही रूप है। ये ऐसा अरूप ध्यान वाला सोचता है, इसीलिए उसको अरूप ध्यान करना है, यानी सिर्फ जहाँ पे माइंड है, सिर्फ चित्त है, वो सोचता है ये सब नहीं रहेगा ना तो ये सब हो गए ही नहीं। क्योंकि अरूप वालों को बॉडी नहीं होती है, तो बात नहीं कर सकते, नहीं सकते, किसी को छू नहीं सकते, तो झगड़ा गाली गलौज ये सब भी नहीं होगा। बीमार नहीं होगे, व्याधि नहीं होगे, बोर नहीं होगा, नींद आ रही है, ये सारे फैक्टर से दूर रहना है। तो इसलिए वो प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत करते। तो इसी तरह से वो फर्स्ट ध्यान जब हो गया, फिर उसको देखा किसने, तो विज्ञान ने देखा। तो वो विज्ञान मतलब उस चित्त पे कॉन्सेंट्रेट करते, वो करते 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 फिर विज्ञानचन आयतन उनको मिलता है। तो ये सेकंड अरूप भूमि का ध्यान होता है। फिर तम एवा प्रथमा रूपा कहाँ गया,
तमेव प्रथम रूपा अरूपा विज्ञानम भावनम पन नथी किंची ती परिकमम करोन्तस। फिर इस तरह से वो जब सेकंड ध्यान को मिल जाता है, फिर वो सोचते हैं कि इसका ये जो है, जब मैं विज्ञान देख रहा हूं तो ये विज्ञान भी बहुत पास किसके है, तो आकाश के है। तो आकाश का बेस था, रूप से था। तो उसको है कि मैं इससे भी हटूं, इस विज्ञान में भी कुछ भी नहीं है। मतलब मैं इसको ऑब्जेक्ट तो पकड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ भी नहीं। तो वही वही बोल रहे हैं ना यहाँ पे, देखो, पाना नथी किंची, इसमें कुछ है ही नहीं। तो वो उसको उसकी भावना करना शुरू करते कि इस चित्त में भी कुछ नहीं है, मतलब मुझे इससे भी हटना है, ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो उसकी प्रैक्टिस करते। तो नति किंची ती परिकमम करोन्तस तृतीय अरूप ध्यानम, उसको फिर प्राप्त होता है। तो इस तरह से अकिंचन आयतन, वो अरूप ध्यान प्राप्त होता है। फिर उसके बाद तृतीय अरूपम संतम एतम पन्नितम एतम ती परिकम्मम करोन्तस चतुप अरूपम अपेति। फिर वो जो अकिंचन आयतन है, जब उसको देखना शुरू करता है तो उसमें, मतलब क्योंकि वो नथिंग है ना, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन जब वो उस पे ही मन कॉन्सेंट्रेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो सोचता है इसमें कुछ है भी या कुछ नहीं भी है। तो मतलब जो ये ना संज्ञा जो मूल्यांकन करती है, उस पे उसका चित्त आने लग, वो देखना शुरू होता है कि इसमें, मतलब वो समझ तो रहा हूँ कि कुछ नहीं है, लेकिन कभी लगता है कुछ है, कभी लगता है कुछ नहीं है। तो है या नहीं है, तो नेव सही या न सही आयतन, इस तरह से चौथा अरूप ध्यान का ध्यान मिलता है। तो इस तरह से ये ध्यान का मतलब अरूप ध्यान का था। तो फर्स्ट ध्यान से फिफ्थ ध्यान जो रूप के, उसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन जो अरूप के है ना, ये सारे मेंटल फैक्टर्स है, तो ये बहुत हायर के इसमें आएंगे। और उसमें सिर्फ चित्त की बात है, तो अवस्था है, उस अवस्था पे आने के बाद इस तरह से ही होता है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करते 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 आगे जाते हुए आप अरूप ध्यान तक पहुंचते हो। फिर इसके आगे पेज पे 343 पे, अवसेषु च दशसु कम्मठानसु बुद्धा गुणा अधिकम आलम्बनम आरभ परिकम कत्वा तस्मिन् निमित्त साधुकम उगते तत् एवा परिकमम च समाधित उपचार च समापजति। तो बोल रहे बाकी के, तो बाकी के ने जो हमने बात किया है, एक्चुअली पहले भी हो चुका है ये, इन्होंने फिर से बोला है कि जो बाकी के कर्मठान है, तो जिसमें वो बुद्धानुसति है, आहारा पर्टिकुलर संज्ञा है, फिर ववठाना है, ये सब में क्या होता है कि हमें ये तो मिलता है, कौन सा हमारा परिक्रमा भी होता है, उगा भी होता है, यानी माइंड उसके रहता है। लेकिन वहां पे पटी भागा निमित्ता नहीं होता है, तो वहां पे कोई ध्यान नहीं मिलता है। तो सिर्फ उपचारा तक लेवल तक माइंड पहुंचता है, अर्पणा हुई ना तो ही समाधि, मतलब ध्यान मिला। तो यहाँ पे वही बोला है उन्होंने, परिक्रमा कत्वा तस्मिन निमित्ता साधुकम उगता, मतलब परिक्रमा और उगा तक पहुंचते हैं। एवं परिक्रमम च समाधित है, तो इस तरह से समाधिस्थ मतलब प्रैक्टिस करते रहते बार 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 बार। तो उपचारा च समापाजती, तो उपचार समाधि ही मिलती है, कोई ध्यान नहीं मिलता है। लेकिन ये जो बुद्धानुसति और जो इसमें है ना, ये संज्ञा पर्टिकुलर और ववाठाना, इसमें से जो ववाठाना है, ववाठाना है ना क्या, जो हमारा ये है ये कौन से एलिमेंट्स, तो पृथ्वी एलिमेंट, वायु एलिमेंट या फायर एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स का अगर प्रैक्टिस करते हो, तो भले उसमें हमें ध्यान नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्ट है आपका विपश्यना का बेस बनने के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये आलंबन होता है, कौन सा हमारा ये कलाप, इसमें कलाप पे हम जा रहे हैं क्योंकि हम उसकी क्वालिटी पे जाते हैं। अगर हमने पृथ्वी क्वालिटी ली, तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी ठोस है और लाइट है, ये सॉरी लाइट नहीं, ये हार्ड या सॉफ्ट, तो इस तरह से। तो वो क्वालिटी के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें उसकी ये क्या बोलते हैं, हम उस रूप कलाप के बारे में सोच रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं विपश्यना भी, तो इस बॉडी पे होने वाली संवेदना एक्चुअली में उसको क्यों ढूंढ रहे, तो इसलिए ढूंढ रहे या उसलिए उसके प्रति सजग है, क्योंकि हम वो कलाप तक पहुंचना चाहते हैं, रूप कलाप का वो जो है विघटन होना, वो देखना है। तो ववठाना उसके लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन है आपको उसमें स्थापित करने के लिए। तो इस तरह से ये इसमें नहीं है, लेकिन ये मतलब रीड करते हुए मेरे अंडरस्टैंडिंग में आया कि ये बहुत अच्छा ये है। तो वैसे ही जैसे हमारा आनापान है, तो आनापान में भी निमित्त होते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें कैसे हमारा मन पहले भागता है, तो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, तो क्योंकि हम आनापान ही कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे होता है। तो आनापान में बार बार मन भागता है, फिर बार बार मन लाते हैं, तो हम प्रिपेयर करते हैं ना, माइंड को प्रिपरेशन में रहता है। तो प्रिपेयर करते 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 इस तरह से हम हमारा ये परिगमन निमित्त होता है। फिर मन कुछ टाइम तक स्थापित होने लगता है ना, तो हमारा उघा निमित्ता हो जाता है। तो इस तरह से वो उघा निमित्ता के साथ हम काम करते हैं। फिर आगे जाके ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि उनको लाइट दिखती है,
फिर उनको कोई वहां पे चमक दिखती है, या कोई ऐसे लगता है कि बादल का टुकड़ा है वगैरह ऐसा, तो ये यानी कि उनको अर्पणा, मतलब उसमें वो प्रैक्टिस उनकी स्थापित हो गई है, तो वो ध्यान भी मिल सकते हैं। तो आनापान से भी ध्यान मिलता है, तो इसलिए जरूरी नहीं कि हमारे वो 5 कसीना से ही हो, सॉरी कसीना प्रैक्टिस से ही होता है, इनसे भी हो सकता है। तो इस तरह से ये है। तो इसके आगे, एक सेकेंड, एक्चुअली टाइम हो गया, लेकिन ठीक है, मैं ये थोड़ा फास्ट कवर करने की सोचती हूँ कि अगले क्लास में ही कर दे, फिर ये करके फिर हम इसमें चले जाएंगे, विपश्यना। आगे वाली क्लास में विपश्यना का ही है। तो हमारा 10 कमठा ये जो ये है विपश्यना विशुद्धि मग्ग, हम वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम विशुद्धि मग्ग से ही करते हैं, क्योंकि अभिनय को थोड़ा सा टाइम जा सकता है, मुझे लॉन्ग नहीं करना है लेक्चर। तो हम रुकते हैं यहाँ पे, अगले क्लास में मिलते हैं। तो अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम अगले क्लास में मिलते हैं। अभिनय का 5-10 मिनट्स में मैं कवर करना चाहूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी टाइम उस पर। फिर सीधा हम इसमें ही जाएंगे, विपश्यना न्याना पे ही जाएंगे, कि कैसा हम विपश्यना प्रैक्टिस करते हैं, करना चाहिए हमें, कैसा क्या लेवल से, तो उस हिसाब से। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम रुकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शुभ रात्रि।